गुरुजी, साधना में आसन का क्या महत्व है और अपने आसन को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसन को मतलब स्थिर करने के लिए क्या कि करना चाहिए? आसन का क्या महत्व है? ये गहन साधनात्मक प्रश्न तो खैर नहीं है। चलो ठीक है। साधना में आसन का क्या महत्व है? आसन को फिर ठीक से समझो, क्योंकि पूछा तो कौन से आसन को है? जो सिद्धासन, पद्मासन, इस प्रकार के आसन के बारे में पूछा है ना? आसन जो है साधना में सुखासन होना चाहिए। कौन सा आसन होना चाहिए? सुखासन। क्योंकि हमारा योग कौन सा है? सहज योग। हठ योग वालों के लिए कौन सा होता है? सिद्धासन, पद्मासन, उल्टासन, टेढ़ासन, जो भी होता होगा। हमारे लिए क्या होता है? सुखासन, जिसमें सुख पूर्वक बैठे हो और तंद्रा न पकड़े। ठीक है ना? तंद्रा पकड़ती है, बैठने में दिक्कत है, तो हम कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े होके कर लो। ठीक है ना? जिसमें कि शरीर जो है बीच में बाधा न डाले। वैसे हठ योग के हिसाब से पुराने समय में आसन सिद्ध किए जाते रहे, है ना? पतंजलि के जो अष्टांग योग है ना उनका, तो उसमें पहला आसन ही आता है कि आसन सिद्ध करो। पहले शरीर जो है बिल्कुल सीधा बैठा होना चाहिए, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आसन सिद्ध करो। तुम्हारा आसन सिद्ध नहीं हुआ तो तुम साधना के योगी ही नहीं हो, फेल। हमारा सहज योग है। सहज योग का मतलब है कि फेल नहीं हो। सुखासन, जिसमें सुख पूर्वक बैठ सको, शरीर बीच में बाधा ना डाले। शरीर बाधा डालता है ना, कहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वह प्रॉब्लम हो रहा है, शरीर बीच में बाधा न डाले। जिनके लिए अनुकूलता हो वो लगा ले आसन, अपना सीधे होके बैठ जाए, सिद्धासन लगा ले, पद्मासन लगा ले, कुछ लगा ले, जिनके लिए अनुकूलता हो। और जिनके लिए अनुकूलता नहीं है उनके लिए सुखासन, जिसमें सुख पूर्वक बैठ सको और शरीर बाधा न डाले। और असल में आसन का क्या मतलब होता है? ठहराव। शरीर में ठहराव की बात चल रही है। हम कह रहे हैं कि भीतर ठहराव लाओ, और भीतर ठहराव लाना है, उसकी तरफ ओरिएंटेड रहोगे तो बाहर की चीजों का बहुत महत्व नहीं रह जाता है। भीतर ठहरना चाहिए ना। बाहर ठहरा है और भीतर नहीं ठहरा है तो क्या सेंस है? हालांकि हम नहीं कहते कि आसन का कोई महत्व नहीं है। यदि आसन सिद्ध होता है तो भीतर भी उसके साथ में कुछ कुछ ठहराव घटने लगता है, लेकिन प्रोसेस लंबी है ना? अष्टांग मार्ग वगैरह में जाओगे तो प्रोसेस लंबी है। अब उसमें जो है कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में। तो उसमें मामला है ही ऐसा कि जन्मों जन्मों की साधना है, कभी ना कभी हो जाएगा। तुम इस अष्टांग मार्ग पे चलते रहो। चलो, हमारा सहयोग है। हमारी देशना क्या कहती है? हमारी देशना कहती है कि जन्म जन्म का चक्कर ही नहीं है, सहज मामला है, अभी और हियर एंड नाउ, अभी हो जाएगा। पहले आसन सिद्ध करो जी, फिर प्रिय सिद्ध करो जी, वो सिद्ध करो जी, वो सिद्ध करो जी। जब उस फलानी चीजें सारी सिद्ध हो जाएंगी तब जा करके बात बनेगी। और अब ये जो है ये देशना बिल्कुल अलग है। ये देशना क्या कह रही है हमारी कि हियर एंड नाउ, जब भी घटेगा अभी और यहीं घटेगा। उसमें तुम कौन से आसन में हो, तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, ये सारी चीजें सब गौड़ हो जाती हैं। सब सजगता को बढ़ाना है और तटस्थ होना है। सजगता और तटस्थता। सजगता कैसी? सहज सजगता, विदाउट एनी कंसंट्रेशन। एकाग्रता बिल्कुल नहीं। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। तो सहज सजगता है ना? तो सहज सजगता से
जो कुछ भी घट रहा है यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानना होगा तो फिर विचलन तो है, पूरी दुनिया ही विचलन है। विचलन से तो दुनिया बनी है, वाइब्रेशन से दुनिया बनी है, तो विचलन है। अभी हम कहते हैं कि विचलन है, शरीर में विचलन है तो शरीर में विचलन है, शरीर को जानते हैं हम, शरीर थोड़े ना है। मन में विचलन है तो है, हम मन थोड़े ना है। ना हमें शरीर को अपना डंडा मार के ठीक करना है, ना वो मन को डंडा मार के ठीक करना, जानना है कि ना शरीर हमें, ना मन हमें, ना भाव हमें। जो भी विचलन हो रहा है भाई। अरे विचलन तो हो ही रहा है, नदी बह रही है, विचलन नहीं हो रहा है? नदी को ठीक करो, डंडा मारो, क्यों विचलित हो रही है, क्यों कलकल नाद कर रही है? हाँ, पेड़ को डंडा मारो, क्यों हिलता है हवा में? सीधे रहो। तो विचलन तो हमें स्वीकार है, विचलन होता है। संसार तो विचलन का ही परिणाम है। संसार जो है विचलन का परिणाम है। विचलन ही विचलन है, और विचलन है और हम इसे स्वीकार करते हैं। हम विचलन के जानने वाले इन द सेंस हम एफर्ट लगा के एकाग्रता से विचलन को जान रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सहज जानना हो रहा है मतलब एकाग्रता बिल्कुल नहीं, एकाग्रता बिल्कुल नहीं, सहजता से जानना हो रहा है। अब एकाग्रता नहीं होगी तो मन नहीं होगा, मन नहीं होगा तो जानना अपने आप होगा। कोई जानने वाला भीतर है नहीं, बीच में कोई पर्दा नहीं है, बीच में कोई बैरियर नहीं है। जानना आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक गहराइयों से जानना हो रहा है। वो आंतरिक गहराइयों से जानना हो रहा है। वह कौन है जो जानने वाला है? वहां पर जानने वाला नहीं है इस दृष्टि से, लेकिन जहाँ से जाना जा रहा है वह उसे जो है इंगित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, इंगित किया जा सकता है, निश्चल तत्वम। भाषा कमजोर है ना, भाषा बोलोगे कि नहीं, वो आंतरिक तल जो हमारा वह जान रहा है, वह कुछ है, वह कुछ है ही नहीं। वह जो निश्चल तत्व है वह परम है। परम में उसको कुछ कैसे बोलोगे? कुछ है मतलब वह कुछ है, उसके अलावा और भी कुछ होगा। यह कुछ है, उसके अलावा और भी कुछ होगा। ऐसे कुछ कुछ बहुत सारा नहीं है। और परम तत्व है, परम तत्व है। ये बात सही है क्या? भाषा में गलत है। परम तत्व हो रहा है, परम तत्व हो रहा है, उस होने में जानना शामिल है। तो परम तत्व हो रहा है तो ये वह जो कुछ भी हो रहा है वही परम तत्व हो रहा है, और जानना उसमें समाहित है। हो रहा है में जानना इनबिल्ट है, अलग से जानना नहीं है। तो वह जो हो रहा है वह निश्चल तत्व है, वह आसन है। असल आसन कहाँ है? निश्चल तत्व ही तो आसन है ना। जो निश्चल है वह आसन है। अब तुम किसको निश्चल कर रहे हो? शरीर को निश्चल कर रहे हो। हम कह रहे हैं शरीर को क्यों निश्चल कर रहे हो? शरीर निश्चल है ही नहीं। तुम शरीर को कितना भी निश्चल कर लो, इसके अंदर खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तुम्हारे भीतर न जाने कितनी गतियां चल रही हैं इस शरीर में, चल रही कि नहीं चल रही हैं। और वो जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो भी सूक्ष्म कण है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। वो तो अपना वाइब्रेशन है, हिलना डुलना है। वहां कैसी निश्चलता? वहां कैसी निश्चलता? तो निश्चल जो है, जो वास्तव में निश्चल है, वहां तक पहुंचना आसान है। तुम कुछ ना करो तो वहां पहुंच ही जाते हो। कर करके तुम बिगाड़ते हो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे तो निश्चल तत्व तो अपने आप है ही, वहां तक पहुंचना हो जाता है। पहुंचना हो जाता है इन द सेंस बीच के सारे बैरियर जो करने से पैदा हुए थे अपने आप गिर जाते हैं। करने से बैरियर पैदा होते हैं, कुछ नहीं करोगे तो बैरियर है ही नहीं, पहुंच गए। निश्चल तत्व जो है वह तो है ही, बीच के बैरियर्स खत्म हो गए, वो जानना वहां हो ही रहा है। तो अल्टीमेट मिस्ट्री जो है वो खुल जाती है ना। वह तो आसान ही है ना। निश्चल तत्व ही तो आसान, दूसरा कोई आसान हो सकता है क्या? जो अचल है, अडोल है, वह आसान है। शरीर कैसे अचल और अडोल हो? तुम इसको कितना भी ठहरा लो, है ना। अचल अडोल जो है, अचल अडोल तो वही है आंतरिक गहराइयों में।
तो बाह्य का जो विचलन है, इन विचलनों को यथाभूत जानना हो रहा है तो वो उसके द्वारा ही जानना होगा, जो निश्चल है, जो अचल है, जो अडोल है, उसके द्वारा जानना होगा। तो जानना हो रहा है मतलब आसन हो गया ना, और वो तो आसन शाश्वत है, सनातन है, हमेशा से। उसको साधना पड़ेगा क्या आसन को? उसके आसन को साधना पड़ेगा क्या? अरे उसका आसन तो है ही, सब शाश्वत है, सनातन है ना? तो हठ योग गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सहज योग है तो सहज योग के हिसाब से ऐसा होगा। हठ योग का गुणा भाग हठ योग वाले जाने, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न मुकेश जी का है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कल के सेशन से संबंधित ही हैं कई प्रश्न हाँ, मेरे थोड़ा ना। जोर से। कल के सेशन से संबंधित ही प्रश्न है गुरुजी मेरे ना। हाँ, कल जैसे आप कह रहे थे कि एक टॉपिक चल रहा था जिसमें आपने बोला था कि फीमेल सोल, तो क्या सोल भी मेल और फीमेल के होते हैं गुरुजी? सोल फीमेल और मेल होती है क्या? वैसे तो ऐसे बंटवारा कहा जाता है ना कि अब जो है एक कंफ्यूजन कहाँ से पैदा होता है कि आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हो गया का मतलब मेल फीमेल से ऊपर उठ गए, है ना? आत्मज्ञान नहीं घटा है। अब कोई सोल है, कोई मर गया और लोअर लोक में गया, वो सोल है, तो सोल क्या है? वो मेल फीमेल नहीं होगी क्या? मतलब उसका आत्मज्ञान घट गया क्या मरने से? मरना आत्मज्ञान है क्या? शरीर का नॉर्मल मरना आत्मज्ञान है क्या? तो शरीर नॉर्मल रूप से मरा तो जो मन है, यह मन उसके साथ में गया, फोल्ड होकर के साथ में गया ना, तो यह मन वहां पे एक्टिवेट होगा। तो इस मन में क्या है? मेल फीमेल तो रह गई। मेल फीमेल कहाँ समाप्त होता है? जहां पर आत्मज्ञान मतलब चार शरीरों के ऊपर निकल जाते हैं, मतलब इहलोक, फिजिकल वर्ल्ड जहां समाप्त होता है। जहां पर फिजिकल वर्ल्ड समाप्त होगा, मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू होगा। इन तलों के पार यदि हो जाते हैं, वो आत्मज्ञान उसे कहते हैं। और वहां पर यह विभाजन नहीं है, मेल फीमेल का विभाजन नहीं है, द्वैत वाला विभाजन नहीं है ना? तो गुरुजी इसमें जो हम अगला शरीर जो धारण करते हैं, तो चयन आत्मा के द्वारा होता है या मन के द्वारा होता है? नहीं, आत्मा कैसे चयन करेगी? आत्मा चयन नहीं करती, चयन तो मन के माध्यम से ही होता है ना। आत्मा देखो, हमने कहा था ना, तो थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे थे कि आप ये क्या कहते हो। हमने कहा था आत्मा क्या है? नपुंसक होती जी। आत्मा क्या होती? नपुंसक होती। वो विचार नहीं कर पाती, सोच विचार नहीं कर पाती, ठीक है ना? उसके पास, आत्मा के पास मन नहीं होता, मन अलग घटना है। मन से होगा, जो कुछ होगा मन से होगा। आत्मा जो है, रियली यदि आत्मा की बात करें, उस आत्मा की बात करें, तो वहां पर वह जो है निश्चलता है, ठीक, मेटाफिजिकल है। तो अब जो है ये नीचे का तल जो है, यहाँ पे विचलन है। जो मन है, मन क्या है? इहलोक है, ये विचलन से बना हुआ है ना? चुनना यहाँ पर होता है। मन जो है डुअलिटी में जीता है, मन चुनता है। जो डुअलिटी है वही तो चुनेगी ना। तो मन के पास डुअलिटी है तो वो चुनेगा कि यह या यह। तो जो इसमें काफी ज्यादा, मतलब 2/3 से ज्यादा प्रतिशत होता है कि वो मेल मेल ही होता है, फीमेल फीमेल ही होती है। कुछ जो 1/3 से कम ऐसा हिस्सा होता है जहां पर वो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। जो मेल होता है वो फीमेल, फीमेल वो मेल, अपना जो है जेंडर चेंज कर लेते हैं। चेंज इन द सेंस वो ऑपरेशन करवा के चेंज नहीं करते, अपना गर्भ बदल लेते, मतलब गर्भ वैसा चुनते हैं। हाँ। गुरुजी जैसे हम इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, हम्म। तो यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी सपोर्ट सिस्टम रहता है जो चाहता है कि नेगेटिविटी भी बनी रहे? ऐसा है कि जो लोअर डायमेंशन है ना, तो लोअर डायमेंशन में
वो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो होती हैं, मतलब ये जो 3D के ऊपर में एक डायमेंशन होता है, जैसे हमने कहा प्रेत योनि और अपना जो है देवलोक, तो वहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज रहती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज तो रहेंगी ना, वो रहती हैं। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तो फिर मल्टी लेवल है, उसके तो बहुत सारे लेवल्स है ना इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के। उसको बैलेंस करने के लिए जो नीचे वाला लोक है, नीचे वाले लोक में वहां पर वो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। वैसे नेगेटिव एनर्जीज तो अब जितने मनुष्य हैं, ज्यादातर मनुष्य तो नेगेटिव को ही जीते हैं ना, जी ज्यादातर मनुष्य जो है वह नेगेटिविटी को ज्यादा जिया जाता है। तो ज्यादा जिया जाता है तो फिर वो जो पॉजिटिविटी जो है एक जगह ज्यादा संघनित होती है, ज्यादा संघनित होती है तो वो बुद्ध पुरुष होते हैं। चेतना जो है ना, चेतना की सघनता है तो वहां पर पॉजिटिविटी है, चेतना की विरलता है तो वहां पर नेगेटिविटी है। अब चेतना की सघनता जो होती है, अब इसमें एक मिस्ट्री यह है कि जैसे अमीर होता है तो बहुत सारे गरीब होते हैं तभी अमीर होता है ना, यह बात भी है कि बहुत सारे गरीब होते हैं चेतना के तल पे तो फिर कोई अमीर होता है, कोई बुद्ध पुरुष होता है, ऐसा भी है। थोड़ा अटपटी सी बात लगती है, लेकिन वह जो बुद्ध पुरुष होता है फिर वह जब उस अवस्था को प्राप्त होता है तो कॉस्मॉस, पूरे कॉस्मॉस से अनंत ऊर्जाओं को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में फिर वह वितरित भी करता है। तो वितरित करता है तो जितना उसने लिया उसको 1000 गुना करके लौटाता है, 1000 गुना करके लौटाता है, पूरी चेतना के तल को ऊपर उठा देता है। हर बुद्ध पुरुष जो है जो कॉस्मिक चेतना के तल को ऊपर उठाता है, और जहाँ जितने भी तल होते हैं ना सभी तलों को ऊपर उठाता है। जैसे मनुष्य की स्पीसीज है तो पूरे मनुष्य की जो चेतना है, जो कलेक्टिव कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, इसके तल को भी वो ऊपर उठाता है। तो जिन जिन तलों से वह जी रहा है सभी तल उसके साथ ऊपर उठते हैं, और उसके पास जो उसके ऊपर प्रसाद बरस रहा है ना, प्रसाद बरस रहा है का मतलब कि वह जो है जो डिवाइन एनर्जीज हैं ऊपर की, उन्हें ग्रहण कर रहा है और इस लोक में फीड कर रहा है, और यहाँ की चेतना के तल को ऊपर उठा रहा है। और कुछ है क्या इसमें? कुछ में हाँ जी गुरुजी जैसे आप कल बता रहे थे कि अगर कुछ इस धरती के ऊपर कुछ होता है तो पूरा का पूरा मतलब कि शिफ्ट हो जाती है जो सोल्स हैं, तो उसके साथ में ये सेम इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी शिफ्ट होता है। हाँ, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तो ऐसा है कि अब वो एक हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि वो यहाँ पे एक्टिवेट है तो वो समूह जहाँ जाएगा वो भी वहां जाएगा, और उसके लिए तो शिफ्ट होना आसान है ना, उसके लिए तो कठिन काम है नहीं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के लिए। उसके लिए जो अंतरिक्ष की यात्रा है वो बहुत आसान है, उसके लिए कठिन नहीं है ये सब, और वह शिफ्ट बराबर होगा, क्योंकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है जो जिस समूह के साथ काम कर रहा है वह कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है। थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा ना, जी बताएं। जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है वह कार्मिक बंधन में बंधा हुआ होता है, तो इस धरा से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ के कार्मिक बंधनों से जुड़ा हुआ है। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के जो देवता होते हैं, उच्च लोक के देवता, वह आगे पीछे उनका भी जन्म होता है, वही मनुष्य रूप में जन्मते हैं, और जो मनुष्य रूप में साधक है वो अपना जाके उधर उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। बहुत सारे साधक होते हैं वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। साधना उनकी अच्छी है, अच्छी साधना है तो वो अपना उच्च लोक में जाएंगे, बाकी ऐसी साधना नहीं है कि वो मुक्तिदायी साधना, वो तो उच्च लोक के देवता बनेंगे ना। देवता बनेंगे तो क्या करेंगे, वो टाइम जोन को जी रहे होंगे, टाइम जोन को जी रहे होंगे तो क्या करेंगे, वो आकर के अपना जो साधकों का सहयोग करेंगे,
साधकों का सहयोग करने से क्या होगा, उनके उनके पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगला अगला जन्म अच्छा होगा, उनकी साधना जो है आगे आसानी से फलित होगी। तो पुण्य पुण्य अर्जन होता है ना, एक उनका स्वभाव है उच्च लोक के देवताओं का कि सहयोग करना, तो खास तौर पर साधकों को सहयोग करना, तो उनके पुण्य बढ़ते जाते हैं, पुण्य पुण्य बढ़ते जाते हैं, तो फिर अगला जन्म और अच्छा होता है। तो पुण्य अर्जन का काम तो चालू रखना पड़ेगा ना उनको। तो उनका जो कार्मिक लेन देन है वो कनेक्टेड रहे भी तो है ना। तो वो जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हेल्प करते हैं जिनके उनकी कार्मिक लेन देन है, तो अब उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को सहयोग भी करते हैं। तो सहयोग करने से क्या होगा कि उनका जो है वो लेन देन है वो कहीं ना कहीं भी थोड़ा कम हो रहा होगा। गुरुजी, जैसे आप कल बता रहे थे कि ये उच्च लोक या फिर जो प्रेत लोक है नियर बाय है अर्थ के, तो ये हैक करते हैं सोल्स को, या इंसानों को बोलूंगा, इंसानों को हैक करते हैं। तो क्या इनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था, डंडा इनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? ये जो नियर बाई जो लोक होता है उसमें एक्चुअली ये जो सोल्स रहती है ना, उच्च लोक के देव नहीं रहते, देव होते हैं जी। उच्च लोक के देव नहीं, सिर्फ देव बोलते हैं। ठीक है गुरुजी। वहाँ देव हैं और दूसरे जो है प्रेत योनि है, तो उनको जैसे दानव के रूप में भी कह दिया जाता है, देव दानव, यानी प्रेत योनि और देव, ये नियर बाई हैं। तो क्या इनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि क्यों हैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना जी। तो अब वो जो है कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो या तो अपने पुण्य बढ़ा रहे हैं या अपने पाप बढ़ा रहे हैं। भाई इस दुनिया में भी तो ऐसा होता है ना, कोई किसी का सहयोग कर रहा है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने पाप पुण्य घटा बढ़ा रहा है, यही तो हो रहा है ना। हाँ जी। अब उनके पास ये वाली देह नहीं बची, दूसरी देह में, तो वो अपना जो है वो कर रहे हैं, अपने पाप पुण्य घटा बढ़ा रहे हैं। उनकी यात्रा चल रही, जैसे धरती के मनुष्यों की यात्रा चल रही है वैसे उनकी यात्रा चल रही है। नियर बाई तो है ही है, अपने पाप पुण्यों को घटा बढ़ा रहे हैं। गुरुजी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में हम कहते हैं कि चलो वो इंसानों की सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आप बहुत मतलब कि जैसे हम महाअवतार बाबा जी की भी बात करते हैं, कि क्या ऐसी भी सोल्स होती हैं जो सिर्फ करुणावश अपनी इच्छा से रुकी हुई हैं? हाँ, ऐसा होता है ना। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में वह जो है बहुत सारी सोल्स रहती है ना। अब ऐसे कुछ गुरु हो जाते हैं ना, गुरु जी। सतगुरु नहीं, गुरु जी जी। गुरु हो जाते हैं, वो कुछ अपना हेल्प करते रहते हैं और फिर उसके बाद में वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली गुरुओं की मुक्ति जो है ना वह थोड़ा मुश्किल मामला है, नहीं हो पाती। वो उच्च लोक के देवता होते हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जो गुरु होते हैं। जो सदगुरु होते हैं वही जो है उनका ये लास्ट बर्थ होता है, लेकिन लास्ट बर्थ का अर्थ ऐसा नहीं कि अनागामी लोक में जाएंगे, वो परिपूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। ये अभी उल्टी सीधी बातें चल रही है ना, वो कचरा, स्पिरिचुअल गार्बेज हम कहते हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा नहीं बिखर रहा है। जी गुरुजी। कहते हैं कि ओशो का जन्म हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया, फलाने का जन्म हो गया, बुद्ध का जन्म हो रहा है ना। कुछ मूर्खानंद लोग जो है इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। इनका जन्म नहीं हो सकता, ये परम मुक्त हो गए, ये कहीं बीच में जाके फंसे वसे नहीं है ना। और वो जन्म लेकर के किसी चुतिया नंदन के पैर पड़ेंगे। चुतिया नंदन के शरण गएंगे यदि बायदेव इनका जन्म भी होगा तो। इनका जन्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परम मुक्त हो गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, इनका जन्म नहीं होता है। हाँ, इनका इजोटेरिक, इनका वो अपना कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम इनके द्वारा क्रिएट किया गया होता है और वह मदद कर रहा होता है साधकों की।
उस भावधारा से जुड़े हुए जो भी साधक होंगे उनको जो है वो उनका सहयोग मिलता रहता है। गुरुजी, जैसे कल ब्लैक होल की बात कर रहे थे हम। हाँ। ब्लैक होल मतलब कि डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस। हम्म तो अंधेरे से हमें क्यों डराया जाता है शुरू से ही, जब से हम पैदा हुए हैं, या हम पिछले भी अपने पूर्वजों से भी बात करते हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब कि जब वो है ही सब कुछ डिवाइन डार्कनेस, तो अंधेरे से डराने वाली बात क्यों की जाती है? अंधेरे से क्यों डराया जाता है? क्योंकि जो तुम्हारी जेनेटिक यात्रा है उसके पीछे जाके देखो, अंधेरे ने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? तुम पशु थे, रात में तुम कहीं हो तो अंधेरे में तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होता था, और रात में कभी हमला हो सकता था। तुम कभी हिरण थे, कभी खरगोश थे, कभी चिड़िया थे, या जो भी थे। रात जो है दुखदाई होती है, तकलीफ होती है। आदि मानव थे, आदि मानव में रात में अपने आप को बचाना सबसे कठिन रहा है। इवन जो है आज से 50-100 साल पहले, 125 साल पहले, 150-200 साल पहले जो है, जब इतनी ये जो वैज्ञानिक प्रगति नहीं रही है, बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां जंगलों में हैं, है ना? और वहाँ पर जो है जंगली जानवर हैं, कुछ कुछ हैं, और अपना जो है बिजली वगैरह नहीं है, कमजोर झोपड़ियाँ हैं, तो भय रहता था रात में। और रात में बाहर निकल के जाना है, वो तो उनके पास ऐसा अटैच लेट बात वाली सुविधा तो थी नहीं। फ्रेश होने के लिए रात को बाहर निकलना है तो बहुत बड़ा खतरा है। वो बहुत सारे लोगों ने नहीं जिया होगा ना। अब हमने तो जिया है, घने जंगलों में कई बार रहे, कहीं पहुंच गए किसी देहात गांव में, अब रात में वहीं स्टे करना है, घर वापस जा नहीं सकते। अब वहाँ स्टे कर रहे हैं घने जंगलों में, और वहाँ किसी के यहाँ रुके हुए हैं झोपड़ियों में, है ना? वहाँ पर जो है वो पुआल वगैरह बिछवा लेते थे, उसके ऊपर एक कंबल डलवा लिया, अपने साथ में ले जाते थे चादर वगैरह, अपनी चादर बिछाई, उनका कंबल लिया, अपनी एक चादर खोल के उसके नीचे बिछाई, और वहाँ पर अपना सो जाते थे। तो अब जो है रात में उठ के जाना है फ्रेश फ्रेश होने के लिए, या फिर सुसु करने के लिए जाना है जी। तो वो जाएंगे तो जंगल ही जंगल है पूरा, झोपड़ी के बाद जंगल ही जंगल है, जंगली जानवरों के मूवमेंट है। तो वहां पर जो है वो रात जो है थोड़ी डराने वाली तो होती है ना। हालांकि तो बाद में हमने तो फिर जंगलों में वास किया टेंट लगा के, उसमें तो दरवाजा होता ही नहीं था, हमारा वो वाला टेंट होता था, तिरपाल बांध दिया पेड़ों वेड़ों के बीच में, ओस न गिरे, वो हमारा टेंट बन जाता था। रेत वेत बढ़िया साफ कर ली, उसकी बेडिंग बना ली, उसका तकिया बना लिया, उसके ऊपर में एक पाल बिछा दी, उसके ऊपर में एक कंबल बिछाया, अपने एक चादर बिछाई, हो गया, ओढ़ने का कुछ ले लिया। तो जो है बाद में तो हमने उसको उस तरीके से जिया और उस भय को दूर किया। जंगलों में पहले हमने भ्रमण किया रात में, शाम को रात में थोड़ा ठहरना, धीरे धीरे बढ़ाते गए, फिर सारी रात ठहरना, फिर जो है नदियों के किनारे वास करना, लंबे लंबे समय के लिए वास करना। तो भय जो है धीरे धीरे गया। लेकिन जो है कॉमन मैन जो है वह जो उस भय के साथ ही जी रहा है, उस भय को सत्य मान रहा है ना? क्या कर रहा है? उस भय को सत्य मान रहा है, तो भय अपना बना हुआ है, पुष्ट हो रहा है। भय को जिसको भी सत्य मानोगे पुष्ट होगा कि नहीं होगा? जी। भय को तुम सत्य मान रहे हो कि ये अंधेरा जो है गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, जो अंधेरे का भय है तुम उसे सत्य मान रहे हो, तो उस पर्टिकुलर भय को तुम पुष्ट कर रहे हो ना, ताकतवर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? उसको क्या करना है? उसको फेस करना है। फेस करोगे तो उसकी रियलिटी पता चलेगी। अब वो तो रियलिटी तो उसमें है नहीं, उसमें हाइपोथेसिस है ना? उसको मैग्नीफाई किया जा रहा है, और कहानियां सुन सुन के और पुष्ट किया जा रहा है। अंधेरा है, अरे वहां नहीं जाना, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, किसी ने भूत की कहानी सुना दी, किसी ने कोई कहानी सुना दी। फिर तुम्हारे हॉरर शो तो नहीं है, सबसे ज्यादा भूमिका तो तुम्हारे हॉरर शो निभाते हैं। ओटीटी में भी आ गए हैं ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आ गए हैं, टीवी में तो आते ही रहते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा हिट होते हैं भाई, खूब एड आती है उसमें फिर, जी, है ना? हॉरर शो में उल्टा सीधा कुछ भी। घर में अच्छी भली एक बहू रानी है, और अचानक उसकी आंख खुल जाएगी, उसमें बड़े बड़े दांत निकल जाएंगे, ये बहू रानी गड़बड़ हो गई।
छोटा सा बच्चा है। किसी ने हमें बताया तो हमने कहा कभी 2 मिनट का खोल के दिखाओ कैसा होता है। उन्होंने दिखाया हमें, हमने कहा बड़ी गजब की बात हो रही है। बेचारा नॉर्मल सा बच्चा है, उसको बोलना कि बेटा तू एक्टर बन जा, और उसको जो है फिर वो डेकोरेशन करके करेंगे तू भूत बन जा। फिर अभी वो कल परसों कोई दिन गया था, भूत वाला दिन बोलते हैं, परसों था ना, हाँ हेलोवीन, कोई भूत वाला दिन। तो सब लोग भूत वूत बन करके जो है अपना वो पैसे मांगने जाते हैं बच्चे। हाँ? खाने के लिए कैंडीज अच्छा, खाने के लिए कैंडीज मांगने के लिए जाते हैं, है ना। बड़ा पौष्टिक आहार होता है कैंडी, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद होता है ना। भूत बन करके वो लेने के लिए जाते हैं। तो अब ये तो किस प्रकार की परंपराओं को किस कैसा पोषण दे रहे हैं, है ना। मतलब तुम जो कहीं ना कहीं उसे सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हो। अब भय है, अंधेरे का भय, उसमें भूत का भय भी होगा, जानवरों का भय होगा, तरह तरह के भय होंगे। अंधेरे के साथ, जंगल के साथ, रात के साथ बहुत सारे भय हैं। उन भयों को फेस करना पड़ेगा ना। तो पहले अंधेरे में आसपास निकलना चालू करो, रात में एकांत सेवन करो अंधेरे के साथ में, है ना। भरोसा बढ़े तो रात में थोड़ा जंगल में जाओ, फिर उस जंगल के टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, फिर जंगल किनारे जंगल में जाके वास करो, है ना, कैंपिंग करो जंगल में जा करके। तो धीरे 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 जो है अपना पता चलेगा कि जो भय है वो निर्मूल है। उन भय जितना बड़ा मैग्नीफाई करके बताया जाता है ऐसा कुछ है नहीं। तो अंधेरे से दोस्ती बढ़ेगी, अंधेरे से श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। और फिर पता चलेगा कि अंधेरे में हम जो है, अंधेरे में हम रिलैक्स रहते हैं कि, और जितनी कम लाइट उतना ज्यादा रिलैक्सनेस। अच्छा, जो नेचुरल लाइट होती है ना वो रिलैक्सनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करती। तुम्हारी आर्टिफिशियल लाइट रहेगी ना, वो तुम्हें रेस्टलेस बनाएगी। जी बढ़िया। तुम जो है लाइट्स के बीच में रहते हो ना, हाँ जी। तो वहां बड़े थके थके से रहते हो तुम रात में। और यदि लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है या फिर अंधेरा है, तो उसमें तुम बहुत अच्छा महसूस करते हो, थकान दूर होती है। बहुत सारे लोग जो है ना लाइट जला के सोते हैं, जी गुरुजी। उनकी नींद में वो क्वालिटी नहीं आ पाती। और जो लोग, कुछ लोग जो बहुत अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, डिवाइन डार्कनेस, बहुत अंधेरा होना, उसमें सोना पसंद करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी, उनकी आराम की क्वालिटी कुछ अच्छी होती है, बेहतर होती है। फेस करोगे ना तब बात बनेगी। फेस करोगे तो फिर जो उसका मूल स्वरूप है वो प्रकट होगा ना। हालांकि फेस करने में भी पहले धारणा अटैक करेंगी, अरे हम डरे, अरे भूत तो नहीं है, अरे फलाना तो नहीं है, वहाँ पेड़ है, पेड़ हिल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि भूत है, हवा हिला रही है पेड़ को, तुम कह रहे नहीं भूत हिल रहा है। तुम्हारे मन के प्रोजेक्शंस हो सकते हैं ना। जी। हम्म। ये तो अनुभव किया था गुरुजी, जब ना खजियार रिट्रीट थी तो वो आपने मेरे साथ रूममेट दिया था एक स्पेशल ना, तो वो 2 दिन फिर रात को जंगलों में ले गया। वो हम लोगों ने थोड़ा सा गैप लेके सो गए थे हम लोग, और मैं उसको 5-10 मिनट के बाद आवाज मारी, मेरे को तो खराटे आने शुरू हो गए थे उसके। वो तो जंगल में पड़ा सो गया और मैं बैठा अलर्ट में चारों तरफ देख रहा, और वो कह रहा भाई मैं ये साथ में लेके आऊं, वो कुकरी टाइप लिया होता उसने ना। मैं कहा भाई जरूरत पड़गी तो मेरे को दे दियो। तो मैं उसको आवाजें मार रहा, पीछे आवाज आ रही मेरे कुछ ना जंगल में से। अब वही थी कि या तो कोई जंगली जानवर होंगे वहां पे। तो गुरुजी एक मन की धारणा, मतलब मैं मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये तो मेरी पुरानी फाइलें हैं जिसकी वजह से मन के अंदर डर बैठा हुआ अंधेरे को लेके। तो जैसे जो विचार मन में आता है कि हाँ, जैसे रहता है कि शमशान में जाके बैठ जाओ, वहां भय नहीं लगेगा, नहीं लगता, ऐसा फीलिंग होती है, पर जंगल में जाके लगता है। तो इट मीन्स कि कभी जंगली जानवर का कोई हमला जिसकी वजह से चित्त के अंदर ये बैठा हुआ है ऐसी चीज। खुद ही जंगली जानवर रहे हो ना। हाँ जी, खुद खरगोश रहे हो, हिरण रहे हो, कभी कुछ रहे हो, जो भी जानवर रहे हो। जी जी। तो वहां पर हमले तो हुए ना जी। और इवन जो है कोई भी हो, लेपर्ड हो या हो, वो उसको भी अपना खतरा तो कई किस्म का रहता ही है। वो तो उस प्रकार से अलर्ट रह के ही जीते हैं ना। तो जंगलों का वो डर तो रहता ही है क्योंकि वहाँ हमले बहुत सारे हुए ही हैं। कई बार तुमको जो है
मार मार के खाया है? जी। दूसरे जानवरों ने तुम्हारा शिकार किया हुआ है, अनेक बार किया है, तो वो डर तो रहता ही है, स्वाभाविक है। प्रणाम गुरुजी। जोर से पूछना पड़ेगा। गुरुजी, आपने एक वीडियो में चंद्रमा की 16 कलाओं के बारे में बोला था। क्या ये चंद्रमा की 16 कलाएं किस तरीके से काम करती है और ये साधक के जीवन में किसी तरीके का कोई प्रभाव डालती है क्या? हाँ, 16 कलाएं होती हैं। रोज देखोगे तो चंद्रमा थोड़ा अलग अलग दिखता है, उसमें धूप छांव का खेल बदल जाता है। तो कुल मिलाकर के अब जो चंद्रमास होता है 28 दिन और कुछ घंटे का होता है। 28 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट का होता है। इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। चंद्रमा परिभ्रमण करता है कक्षीय गति में धरती की। तो इसमें जो है कुल जो वो आकृतियां बनती हैं वह कुल 16 प्रकार की बनती हैं। एकम का चांद, दूज का चांद या चांद ऐसा करते हैं ना। तो कुल मिला के जो 16 प्रकार की जो है उसकी अपना वो रोशनी की इनके जो प्रतिबिंब हमें दिखते हैं, जिस प्रकार से रोशनी के साथ हमें दिखता है, तो वो बिंब हमें जो है 16 प्रकार के दिखते हैं। तो 16 कलाएं होती हैं। अच्छा, चंद्रमा का प्रभाव जो है साधक नहीं, गैर साधक के मन में भी सबके मन में पड़ता है। मन का प्रतीक है चंद्रमा। और अपना जो ज्योतिष के हिसाब से जो है किसी के मन में कुछ विचलन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको चंद्रमा से जोड़ के देखा जाता है ना। और दूसरी बात, चंद्र में यदि कोई गड़बड़ी है तो बताते हैं कि ये आदमी जिसमें ज्यादा गड़बड़ी है पागल हो सकता है। चंद्रमा के हिसाब से आत्महत्या के विचारों को भी देखा जाता है ना। तो चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है कि यदि इस पे दुष्प्रभाव है चंद्रमा का तो ये लूनाटिक पर्सनालिटी होगा, चांद मारा उसको कहते हैं, है ना। तो चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उसका पागलपन घटेगा बढ़ेगा। चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से पागलपन घटता बढ़ता है। ये भी हम बता चुके हैं कि ये जो है इसकी दवाएं जो हैं बहुत मुश्किल होती हैं। आयुर्वेद में थोड़ी बहुत होंगी, बहुत खास नहीं होंगी। एलोपैथी में तो हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है, और किसी पैथी में संभावना नहीं है। ले देकर जो है होम्योपैथी में इसका जो है इलाज है लूनाटिक पर्सनालिटी का। तो अब ये जो है साधक के जीवन में इसका क्या प्रभाव है? साधक के जीवन में प्रभाव तो है, इसलिए पूर्णमासी और अमावस्या इसमें साधना करवाई जाती है। उसमें क्या होता है कि देखो, पूर्णमासी और अमावस्या ये ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, इसका खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, तो वो तरंगे बहुत ज्यादा रहती है, तो हमारे भीतर की तरंगों को भी यह इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो अब जो है तटस्थता की साधना है, तटस्थता की साधना है। तो जब ज्यादा विचलन होगा उस समय कहा जाता है कि साधना में ज्यादा गहरे जाओ, उस समय साधना में ज्यादा गहरे चले जाओ, अर्थात साधना को ज्यादा समय दो। उस समय ज्यादा विचलन में जब तुम तटस्थ रहोगे तो तुम्हें तटस्थता की क्वालिटी ज्यादा होगी ना। किसी के जीवन में ज्यादा संघर्षों और संघर्षों से निखर कर वो बाहर आएगा तो उसकी पर्सनालिटी की क्वालिटी कुछ बेस्ट होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे ही जो है यदि विचलन मन में ज्यादा होगा, अप एंड डाउन बहुत बड़े लेवल के हो रहे होंगे, लहरें ज्यादा उठ रही होंगी, ज्वार भाटा बड़ा होगा, वहां पर यदि तुम तटस्थ हो और कूटस्थता घट रही है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी ना। इसलिए जो है इसमें पूर्णिमा और चंद्रमा में जब अमावस्या में साधना के लिए साधक को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि उस समय ज्वार भाटे चलते हैं, मन में उथल पुथल ज्यादा रहती है। ज्यादा उथल पुथल में तुम तटस्थ रहोगे तो तुम्हारी क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, मन से पार होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। जब उथल पुथल वाले मन के तटस्थ हो सकते हो तो सामान्य मन के तटस्थ हो ही सकते हो। तो बाकी जो बचे हुए दिन है, पूरा पखवाड़ा है, तो उस पखवाड़े में जो है तुम अपना ज्यादा सहजता से अपना जो है
मन के साक्षी हो सकते हो, मन के उथल पुथल के साक्षी हो सकते हो। अगला प्रश्न क्या है? गुरुजी मेरा प्रश्न ये, कल जैसे आपने बहुत सारे नाम ऐसे गिनाए थे जो अपने अपने मतलब कि समय में सदगुरु हुए हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब कि मैरिड थे, तो क्या उन्हें जो हम कहते हैं कि आत्मज्ञान जो हुआ था वो विवाह के उपरांत हुआ था या पहले था, उसके बाद भी उन्होंने शादी की थी? जो इसमें दोनों किस्म की बातें हैं। ज्यादातर मामलों में तो यह है कि विवाह के बाद में हुआ है, ज्यादातर मामलों में, और कुछ मामले ऐसे हैं कि उन्हें हो गया, वो आत्मबोध घट गया और उसके बाद में विवाह हुआ। तो नानक और कबीर जो है ऐसे हैं कि इतने आत्मबोध हो गया और उसके बाद में इनका विवाह हुआ है। तो ये जो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आत्मबोध घटने के बाद में वह वैवाहिक जीवन में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। कृष्ण है, कृष्ण का तो पहले घटा, बाद में विवाह में गए ना, और उनके बारे में तो बहुत सारी कथा कहानियां। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध पुरुष बाद में प्रेम में भी नहीं जा सकते हैं, मतलब प्रेम मतलब वो जो इस प्रकार की चीजों में नहीं जा सकते हैं। तो कृष्ण के जीवन में तो वह चीजें घटी हैं, जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन वह लीला के तहत होता है, वह लीला के तहत होता है। और उससे जो है वो कोई संदेश देना चाहते हों या फिर उससे जो कुछ अनुभव उनके माध्यम से घटेगा तो उसका कोई विज्ञान वो देंगे, फिर अस्तित्व को उसकी आवश्यकता होगी तो फिर वहाँ पर वह चीज घटेगी, फिर उससे जुड़ा हुआ कोई गहन विज्ञान वो फिर देंगे। यदि उनके साथ ऐसा होता है तो तब वो होता है। यदि उससे जुड़ा हुआ विज्ञान उन्हें नहीं देना है तो वो अस्तित्व ने वहां नहीं ले जाएगा, तो वो किसी और दिशा में ले जाएगा। मतलब उनके माध्यम से तो अनफोल्डिंग होनी है ना, वो जिसको जिएंगे उसके बारे में ज्यादा अनफोल्ड करेंगे, जिस भी चीज को जिएंगे अनफोल्ड करते चले जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न चेतन जी का है। जी गुरु जी, बहुत टाइम से मन में ये एक प्रश्न है कि अपना जो ऊर्जा कुंड है, हारा है और श्वसन प्रणाली है, ये तीनों के बीच ऐसा क्या रिलेशन है? और इसमें कुछ प्रति प्रश्न भी माइंड में आते हैं कि जैसे हारा है तो उनको खुद वो एक क्रिस्टल टाइप का है कि जैसे वो फिजिक्स में पीएसओ इफेक्ट ऐसा कुछ बोलते हैं कि एक बार वो वाइब्रेट हुआ तो अनंत काल तक वो वाइब्रेट होता रहेगा, या फिर हारा को ऊर्जा कुंड से मिलती है और फिर ऊर्जा कुंड में जो ऊर्जा है वो हम जन्म के समय जो लेके आते हैं उसी में से चलाना रहता है कि उसमें भी प्लस माइनस कुछ बाहर से मतलब प्लस होता रहता है? हारा केंद्र, दूसरा है ऊर्जा कुंड और श्वसन प्रणाली, और एक श्वसन प्रणाली। ये तीन जो है ये ऊर्जाओं का प्रवाह है इनमें। श्वसन प्रणाली यानी प्राण तत्व, प्राण जो है ब्रह्म के साथ जोड़ता है। ठीक है। अब साधना में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, श्वसन प्रणाली का। श्वास के माध्यम से साधना होती है और हमने यह भी बताया है कि इस तरीके से देखो तो बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। तुम कहते हो कि एक्सेल, हमने श्वास छोड़ी, प्रश्वास है, वह एक्चुअली प्रश्वास नहीं है, वह जो है इनहेल है, ब्रह्म के द्वारा। ब्रह्म ने इस शरीर से श्वास ली, इस शरीर से उसने इनहेल किया, और जिसे तुम कहते हो कि यह जो है एक्सेल है, या तुम जिसे कहते हो इनहेल है, तुम जिसे इनहेल कह रहे हो अपनी बॉडी के लिए, वह ब्रह्म के द्वारा किया गया एक्सेल है। ब्रह्म ने इस शरीर में श्वास छोड़ी।
तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म इस शरीर को चला रहा है और वो सबको एक साथ चला रहा है। इसलिए जो है कॉस्मिक रिदम काम करती है। और इसलिए जो है जब सुबह उठते हो और सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्योदय के समय में लोग चेक करें तो जो स्वर होते हैं, दाहिना स्वर, बायां स्वर, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो जो नाड़ी होती है वह नाड़ी एक साथ सबकी चल रही होती है, सबकी एक साथ चल रही होती है सूर्य के उस प्रभाव वाले क्षेत्र में। तो कॉस्मिक रिदम भी है। तो प्राण तत्व के माध्यम से ऊर्जा दी जाती है और ऊर्जा वहां से आती है, ठीक है, जीवन के प्रचालन के लिए। यहाँ से भी ऊर्जा आती है, हारा केंद्र से, है ना। एक जो है कुंड है, कुंड से ऊर्जा आती है। तो ये कुंड है, ये कुंड जो है उस अनंत के साथ जुड़ा हुआ कुंड है, अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ कुंड है। इसमें बाई बर्थ तो ऊर्जा रहती है, लेकिन वह ऊर्जा जो है उसके साथ सन्नद्ध रहती है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके साथ वह सन्नद्ध रहती है। और हारा केंद्र जो है, हारा केंद्र इस शरीर का केंद्र है, इस शरीर का केंद्र है। और वहां से जो है वह ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह वहां से बैलेंस होता है। वहां से ऊर्जा निसरत होती है ऐसा नहीं है। ऊर्जा तो वही होगी जो कुंड की ऊर्जा है वहां से आ रही है ना, श्वसन प्रणाली की ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है उस केंद्र से के आधार पर जो है एक चक्रीय गति बनाएगी और वहां से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऊर्जा की बैलेंसिंग होगी। हारा केंद्र के साथ में ऊर्जा की बैलेंसिंग होगी। तो ऊर्जा को बैलेंस करने वाला केंद्र है, ठीक है। पूरी शरीर की ऊर्जा को बैलेंस जो है हारा केंद्र से होगा। यदि वो केंद्र डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऊर्जा का बैलेंस लड़खड़ा जाएगा और ऊर्जा का जो बैलेंस वो लड़खड़ाएगा तो वहां से मृत्यु हो जाएगी। तो हारा केंद्र ही संभालेगा, पूरी ऊर्जाओं को वही संभालेगा। वो ऊर्जाएं लेगा और डिस्ट्रीब्यूशन का काम वह करेगा। कुंड में तो स्टोर है, लेकिन शरीर को लगातार ऊर्जा चाहिए। अब श्वसन प्रणाली के माध्यम से आए या कुंड के माध्यम से आए, तो शरीर के हर जगह पर जो है ऊर्जा चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां से होगा, श्वसन अपना हारा केंद्र से होगा। अगला प्रश्न क्या है? तो इसका मतलब ये समझिए कि जब शरीर शांत हो जाता है, मृत्यु आती है, तो सबसे लास्ट में हारा केंद्र निष्क्रिय शांत होता है मतलब। अब जो है शरीर शांत होगा तो वह केंद्र जो है अंत तक रहेगा, केंद्र अंत में ही जाएगा, हारा केंद्र अंत में जाएगा। यह बात सही है। धीरे 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 जो है चेतना सिकुड़ती है, सिकुड़ते 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 उस केंद्र में आएगी। उस केंद्र से फिर जो है उस केंद्र से आने के बाद, संग्रहित होने के बाद फिर जो है निकलेगी वहां से, ऐसा नहीं है, निकलेगी किसी भी केंद्र से, लेकिन संघनित होने का काम, जो पिन पॉइंट इकट्ठा होगा ना, उसका जो एनर्जी बॉल क्रिएट होगा, सूक्ष्म जो बॉल क्रिएट होगा, वो बॉल जो है वह हारा केंद्र में आके क्रिएट होगा। और क्रिएट होने के बाद फिर उसका कौन सा तल है, कौन से चक्र से उसे निकलना चाहिए, निकलेगा उस चक्र से जाकर के, निकलेगा वहां से, ऐसा नहीं निकलेगा, वो अलग अलग चक्रों से निकलता है। किसकी साधना की स्थितियां कैसी हैं तो उस चक्र से जाकर के निसरत होगा, वहां से निकलेगा, लेकिन वो संघनित तो हारा केंद्र में होगा।
अगला क्या प्रश्न है? दूसरा ये है कि जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को नीचे खींचता है, तो जैसे शरीर है, मन है, फिजिकल, वो सबको तो वो खींचेगा नीचे। तो ओशो ने बताया है कि उसके ऑपोज में अगर कोई फोर्स ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो एक फोर्स ऐसा भी है जो ऊपर की तरफ खींचता है, जिसको ओशो ने लेविटेशनल फोर्स नाम दिया, कि इसके ऊपर वैज्ञानिक आज नहीं तो कल खोज ही लेंगे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कुछ बताया था। और उसको परमात्मा की कृपा ऐसा शब्द ओशो ने दिया था। तो ये लेविटेशनल फोर्स क्या है और वो क्या मेटाफिजिकल में जो तरंगायित रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट है उनका? एक है शरीर, मन, है ना, और भावों का तल है। इसमें जो है धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि सब फिजिकल है, ये सब जो है फिजिकल है। तो इस फिजिकल को इस धरती के साथ जोड़ के रखना है, तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह काम करती रहेगी, तभी तो इस धरती पे हो ना। नहीं तो क्या इस धरती पे चल पाते? ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो उड़ जाते, अंतरिक्ष में तैर रहे होते। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये जरूरी है, इसके आधार पर ही तुम्हारे शरीर का वजन भी तय होता है। ग्रेविटेशन फोर्स के आधार वो कितना खींच पा रही है वही हमारा वजन भी होता है। तो ये हो गया, मतलब मन जो है, मन पदार्थ है, विचार जो है पदार्थ है, वह एनर्जी के ऐसे मूवमेंट्स हैं जो पदार्थ, जिससे पदार्थ निर्मित होता है, वो सूक्ष्म कण है। विचार जो है वो पदार्थ के सूक्ष्म कण है, पौद्गलिक ही है विचार। तो जो भी पौद्गलिक है उस पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है काम करता रहेगा। अब वो जो दूसरा है क्या, लेविटेशन फोर्स, है ना। लेविटेशन फोर्स जो है एक्चुअली मेटाफिजिकल है, वह चेतना को पुल करती, शरीर को पुल नहीं करती। वह जो है चेतना, यानी कि अब मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, मेटाफिजिकल मतलब एक जो है आत्मकाया आत्मलोक है, एक ब्रह्मलोक है ना, उसके बाद फिर जो है शिवलोक है। तो जो है ये जो लोक हैं, आत्मलोक और ब्रह्मलोक, इन लोकों से भी एक फोर्स काम करता है। यह जो लोक हैं यह चेतना को ऊपर पुल करते हैं, खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, तभी तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा होती है, तभी तो तुम ऊपर की ओर जाने के लिए प्रेरित होते हो, है ना। यदि वह फोर्स न हो तो तुम्हारी आगे की यात्रा हो नहीं सकती। वह फोर्स होता है तो चेतना ऊपर उठती है, तभी तो तुम पशु से उठते उठते मनुष्य हुए। कैसे हो गए मनुष्य? कोई जादू से मनुष्य हो गए तुम। वह जो है एक नियम है, द लॉ है, वह नियम और लॉ जो है काम कर रहा है। वह फोर्स जो है लगातार काम कर रहा है, और वह फोर्स जो है तुम्हें खींचता है, लगातार खींच रहा है, इसलिए जो है विकास हो रहा है। तुम पत्थर से चले हो तो लेविटेशन फोर्स ना होता तो फिर ये जो है कैसे अपना शैवाल कवक होते, कैसे जो है ये वनस्पति होते, कैसे जो है जलचर होते, उभयचर होते, नभचर होते, थलचर होते, कैसे होते। यह जो है लेविटेशन फोर्स का कमाल है। लेविटेशन फोर्स जो है तुम्हें लगातार खींच रहा है, वह चेतना की यात्रा है। देखो दो यात्राएं हो रही, तुम दो यात्रा एक साथ कर रहे हो, एक ग्रेविटेशन फोर्स के साथ यात्रा कर रहे हो, एक लेविटेशन फोर्स के साथ यात्रा कर रहे हो। एक जो है तुम जेनेटिक यात्रा कर रहे हो, है ना, एक जेनेटिक यात्रा कर रहे हो ना।
यह जो है पिता पुत्र अपना इस प्रकार की एक यात्रा हो रही है। अब तुम इस जेनेटिक यात्रा में हो, इस जेनेटिक यात्रा में, उस जन्म में। अगला जन्म इसी कुल में होगा, कोई जरूरी है क्या? दूसरे कुल में भी तो होगा ना। उस समय तुम दूसरी जेनेटिक यात्रा में चले गए ना, चले गए या नहीं चले गए? तुम्हारे पूर्वज बदल गए कि नहीं बदल गए? अब जो है तुमको जो है उसने फोर्स किया, तुमने वो चुना गर्भ कि शायद जो है ये वाली वो जो है इसमें कुछ कर्म प्रारब्ध भी होंगे, जो होगा। उसके अलावा जो है इनका जो जेनेटिक यात्रा है वो मुझे शायद कहीं सपोर्ट करेगी साधना में, या फिर तुम्हारी वासना में। तुम्हारी कोई वासना है, वासना की प्रतिपूर्ति के लिए वह जेनेटिक जो यात्रा है वह सहयोग करेगी, तो उसके लिए जाओगे। उसको चुना क्यों है? क्योंकि यह जेनेटिक यात्रा तुम्हारी प्रायोरिटीज को जो सपोर्ट करेगी, तुम उसे चुनते हो, है ना। अगला जन्म होगा वो उसी में होगा ऐसा तो है नहीं, दूसरे में भी तो हो सकता है ना, दूसरे में होगा तो फिर उसकी यात्रा होगी। और एक जो है तुम्हारी चेतना की यात्रा है। लेविटेशन फोर्स के साथ तुम्हारे जो अलग रिकॉर्ड बनते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के साथ जो रिकॉर्ड बनेंगे, वो रिकॉर्ड जो है वो तुम्हारे जो बच्चे होंगे जो होंगे वो उनके साथ वहीं पे रह जाएंगे, वो अलग धारा चलेगी। वो पौद्गलिक यात्रा है। वो कौन सी यात्रा है? ग्रेविटेशन की फोर्स के साथ जो है वो पौद्गलिक यात्रा है, वो जो जेनेटिक यात्रा है, ठीक है ना। तुम वहां से निकल गए तो निकल गए, ठीक है ना। वहां से तुमने जो भी लिया दिया वो ठीक है, तुमने अपने आप को अपग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, जो भी किया कर लिया, वहां से निकल गए। अब लेविटेशन फोर्स जो है तुम्हें कहता है कि तुम ऊपर उठो। ऊपर उठो इन द सेंस जो है कि तुम यहां तक आ जाओ कि इहलोक में रहो ही ना। चेतना को कह रहा है कि तुमको बार बार जाना पड़ता है वहां पर। वो ऊपर उठा देता है एक बार में, फिर शरीर से बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल करके उसको फिर से नीचे जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां की जो ग्रेविटेशन वाली यात्रा है, उस यात्रा को उसने ठीक से नहीं जिया, ठीक से नहीं जिया, तो फिर वहां पर जो है उसने कर्म प्रारब्ध क्रिएट किए। कर्म प्रारब्ध जो है सारे सारे पौद्गलिक हैं, ग्रेविटेशनल है। सारे कर्म प्रारब्ध जो है ग्रेविटेशनल है, जेनेटिक वाले अलग अलग जेनेटिक कोड से तुमने जो ये अपना जेनेटिक यात्राएं की हैं, तो उस हिसाब से जो है वहाँ के लेन देन है। तो वह जो है उसका प्रभाव लेकर के चेतना जाती है। तो चेतना जो है जब प्रभाव मुक्त होकर के जाएगी, तो वो लेविटेशन फोर्स जो है उसको ज़्यादा ऊपर पुल कर पाएगा, और वो जो है इनके प्रभावों को लेकर जाएगी, तो उन्हें ज़्यादा पुल कर नहीं पाता और प्रभावों को लेके आ जाती है। तो प्रभावों को लेके आ जाती है, तो बड़े मन को जो है, मन जो वहाँ पर बहुत एक अलग तरीके से फैला हुआ मन था, वो संघनित हो जाता है। वो संघनित होकर के थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, और वो उसके साथ चला आता है, वो चला आता है। तो वह जो उसके साथ वह चीज है जो उसको नीचे एक दिन अपने भार से फिर नीचे ले जा लेगी चेतना को। तो वह ऊपर के लोक में जहाँ पर भी है उसके नीचे भार है, भार है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स जो उसको फिर से जन्म लेने पे मजबूर कर देगी, उसका ग्रेविटेशन वहां तक जाएगा, ठीक है ना। और लेविटेशन फोर्स जो है वो उसे ऊपर खींच रहा है। अब नीचे भार है तो भार उसे फिर नीचे ले जा रहा है। अब जो है यदि उसमें वह भार वाला जो तत्व है, तो कर्मों का जो प्रारब्ध है ना, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वह मुक्त होता है, तो लेविटेशन फोर्स जो है चेतना को वहां तक ले जा लेगी जो अनागामी लोक होगा या मुक्ति का होगा। तो लेविटेशन फोर्स तो सबको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही, तभी तो अगले जन्म में जो है अपग्रेडेशन 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 होता है। तो वो जो मन है वो धीरे 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 निर्भर होते जाएगा, निर्भर होते जाएगा, मतलब कम भार का होता जाएगा, कम भार का होता जाएगा। और जिस दिन वो अमनी दशा आ जाएगी, मतलब
गुरुत्वाकर्षण वाली जो यात्रा है उसमें जेनेटिक यात्रा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह उस सारे तत्व को संभाले हुए, जेनेटिक कोड में जो सारी सूचनाएं, जो जानकारियां, जो ढंग हैं जीने के, ये वो सारा कुछ जो है उसे संभाले हुए, उसे जो है संभाले हुए। उससे जो है जब मुक्त हो जाते, पूरे गुरुत्वाकर्षण से ठीक से मुक्त हो जाते हो, तो फिर मन रहेगा ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण से जब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो तो मन रहेगा ही नहीं। वह जो है, जो चेतना है, शुद्ध रूप से ऊपर उठ जाएगी। और मन यदि रहता भी है तो मन का वहां पे होने का ढंग क्या है? वह उस जो यात्रा है, जेनेटिक यात्रा, जो शरीर से शरीर, शरीर से शरीर भौगोलिक रूप से चल रही है, उसके भीतर जो है वह समाहित हो जाएगा। मतलब उसके भीतर जो है पूरी तरह से वो मर्ज हो जाएगा। उस सेपरेशन को कहीं वह कैरी नहीं कर रहा होगा। मतलब सेपरेशन को कैरी नहीं कर, दूसरों के साथ मर्ज हो जाएगा। वह दूसरी बहुत सारी चीजें हैं ना, उनके साथ मर्ज हो जाएगा। वह सेपरेशन को कैरी नहीं कर रहा होगा। मतलब यह है कि उसको पुल अप नहीं करेगा। वह एक मैग्नेट की तरह होता है, उसमें भी है और उसमें भी है। मतलब मन जो है, पूरा मन ऊपर नहीं जा रहा है, लेविटेशन के साथ पूरा मन उठ के नहीं जा रहा है। एक मन जो है, मन का एक हिस्सा जो है वहां रह गया, उस जेनेटिक उसमें जो प्रवाह है, मन का एक हिस्सा उसमें रह रहा है, भारी वाला हिस्सा उसमें रह रहा है, हल्का वाला वहां चला जा रहा है, और वो इंटरकनेक्ट रहते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। इसलिए उसको जो है वापस खींच करके यहाँ पर लाया जाता है और जन्म होता है। तो उसमें जो है पूरा मन जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। मन का जो भारी हिस्सा है वो यहीं रह जाएगा, वो जेनेटिक यात्रा में ही रहेगा। तो वो जो मन है ना तुम्हारा, वह मन जो है इस एक प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ, फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रवाहों के साथ फंसा हुआ है। तुम कभी जानवर भी तो थे ना, अब तुम कह रहे हो कि मनुष्य वाली मेरी जेनेटिक यात्रा, यह वाली वो है। तुम कभी कुछ में थे, कभी कहीं थे, कभी कहीं थे, कभी कहीं थे। तो तुम्हारी फंसावट तो सब जगह है ना, बहुत सारी जगह तुम्हारी फंसावट है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने ये अपना इस कुल से तुम्हारा शरीर छूट गया, अब लेन देन पूरा बात खत्म हो गई, अब अगला जो जन्म होगा पूरा लेन देन वहीं से होगा। नहीं, इसमें अब और बहुत बहुत गहरी बातें हैं, ठीक है ना। ये है कि उस जेनेटिक कोड में यात्रा चल रही है, लोग उसमें भी हैं। तुम इसमें पहले कभी थे, अब तुमने दूसरे में जन्म ले लिया, वहां पर कुछ लेन देन बाकी है। अब वह जो है, जिस व्यक्ति के साथ लेन देन था, अब वो व्यक्ति नहीं है, अब वह व्यक्ति नहीं, उसका जन्म अभी नहीं हुआ। उसमें जो सोल फंसी हुई थी, वह सोल जो है उसका जन्म अभी नहीं हुआ, उसका जन्म लेट होना है। अब ये लेन देन पूरा करना है, पूरा लेन देन करना है। वो सोल जन्मेगी नहीं तो लेन देन कैसा होगा? कोई जरूरी नहीं है सोल का जन्म हो तब तुम्हारा लेन देन होगा, कोई जरूरी नहीं है। वह जो जेनेटिक यात्रा चल रही है उसमें जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भी तुम अपना कार्मिक लेन देन कर सकते हो कि भाई मैंने तेरे दादा से उधार लिया था, तेरे दादा अभी नहीं है, ये पैसा तू संभाल ले, उधार हमारा लेन देन खत्म हो गया। तेरे दादा जब आएंगे तो उसे दे देना, देना नहीं देना तू जान। मैंने तो भाई उसी के घर में, तेरे दादा ये इसी गई, उसका उसी का घर है ना, उसी का हिसाब किताब है ना, तुम उसी के वारिसदार हो ना, तुम उसी के वसीयतदार हो ना, ये हम जो है तुम्हें दे रहे हैं, हमारा हिसाब किताब लेन देन खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वही सोल जन्मेगी, वही सोल जन्मेगी और तभी जो है तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर होगा। इस हिसाब से तो फिर तुम्हारा फिर मुक्ति वाली बात तो फिर हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सारे संयोग एक साथ बने। कैसे संभव है कि सारे संयोग एक साथ बनेंगे? क्योंकि सारी सोल्स जन्मी हो और सबका हिसाब किताब हो जाए
और 70-80 साल ये शरीर रहेगा और सबके साथ हिसाब किताब क्लियर हो जाए। कितनी लंबी यात्रा, कितने लंबे लेन देन, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तुम यहाँ 800 करोड़ मनुष्य हो ना, और बहुत सारे जीव जंतु हैं। उच्च लोकों में जो ना 800 करोड़ और कोई छोटे, ये वाले फिगर, इतने छोटे मोटे फिगर नहीं चलते वहां पे ना। वहां से इनसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा, तुम्हारी आबादी से ज्यादा एक एक लोक की आबादी होगी, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होगी वहां की आबादी देवलोकों की। इतनी छोटी मोटी जनसंख्या नहीं होती वहां पे। तुम ऐसा सोचो कि यहाँ 800 करोड़ है तो देवलोक में तो 50 करोड़ 100 करोड़ रहते होंगे। उनके मोहल्ले होंगे, ऐसे मोहल्ले, तुम्हारी जितनी यहाँ की आबादियां है। तो अब जो है वो सोल्स वहां पर निवास कर रही हैं और अलग अलग टाइम जोन में फंसी हुई हैं। उनका जन्म तो बाद में होगा, तो फिर तुम्हारी साधना कितनी भी ऊंची हो जाए, तुम्हारा तो कर्म प्रारब्ध रह गया, तो तुम्हारी मुक्ति तो हो नहीं सकती। अरे तुम अपना उधार चुकाना है, तो वो जो मन, तो पूरा मन वहां नहीं गया है ना, मन का भारी हिस्सा तो यहाँ पर है ना। उसका मन का जो भारी, मतलब कर्ज चुकाना, कर्म प्रारब्ध चुकाना का मतलब क्या है कि वो जो गांठे हैं, जो गांठे हैं वो गांठे खुल जाने चाहिए। उधार का लेन देन, कर्म प्रारब्ध का लेन देन का मतलब क्या है? तुम्हारी और उसके बीच की कुछ गांठे बंधी हुई है ना, वो गांठे खुलना चाहिए ना। तो गांठ यहाँ भी खुल जाएगी। यहाँ से गांठ खुलेगी ना, तो वहां पर भी जो उसका गया है, उसका एक इम्प्रिंट, जो ब्लूप्रिंट वहां गया हुआ है, वहां भी गांठ खुल जाएगी। उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है। तुमने इसके यहाँ के वसीयतदार के साथ हिसाब किताब कर लिया जो भी है, तो उसके साथ भी हिसाब किताब हो गया। तुमने यहाँ पर उसके वसीयतदार को कहीं मंगल कामना दे दी ना, तो मंगल कामना उसके माध्यम से उसके अंदर बह रही है ना, वो उसके अंदर के जीव द्रव्य में, उसके अंदर के जीव द्रव्य में वो सारी चीज है ना। वो सारी स्मृतियां हैं, वो सारे लेन देन है, वो सारे कनेक्शंस है ना, वो सारे कनेक्शन हैं। तो गांठ जो है खुल सकती है। तुम वहां लेन देन कर रहे हो तो गांठ वो खुल सकती है। गांठ खोलने वाली तो बात है ना। कर्म प्रारब्ध का मतलब है गांठ खुलना। तुमने मंगल कामना दी, वहां गांठ खुल जाएगी। तो हम कहते हैं कि मंगल कामना जो है ना, तुम भेदभाव करके दो ही मत। सबको मंगल कामना कामली, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। मंगल जो है पूरी तरह से फैलाओ। तो मंगल जहां तक फैलेगा, तुम्हारी गांठें जहां जहां तक बंधी हुई है ना, सारी गांठें खुल जाएंगी। गांठें ही तो खोलना है, और है क्या? गांठें ही तो खोलना है ना, तो गांठें खुलेंगी। अब वो आदर्श संयोग बोलो ना, आदर्श संयोग कभी होता ही नहीं। आदर्श संयोग मतलब तुमको केंद्र में रख के पूरी जो है कायनात चले, कि तुम्हारा कोई हिसाब किताब है, तुम्हारा जन्म हो रहा है, वीआईपी आदमी पैदा हो रहा है। अब जो है वो जितनी सोल्स के साथ इनका लेन देन है, वो सारी सोल जन्म जाए। तो अब ये इस धरती में वो अपना वो 500 करोड़ सोल और है, तो 500 करोड़ लोग को एक्स्ट्रा जन्म दे दो, है ना। तो हर माँ के गर्भ से जो है 10 बच्चे एक साथ पैदा कर दो, क्योंकि उतने गर्भ ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? थोक में पैदा कर दो। तो ट्विंस बच्चे होते हैं ना, तो 2-3 नहीं, एक माँ के गर्भ से 10 बच्चे पैदा कर दो, कि वो वीआईपी बंदा पैदा हुआ, उसका आखिरी जन्म है, तो सबके कर्मों के साथ उसका हिसाब किताब पूरा करना है। तो एक एक माँ के गर्भ से 10-10 बच्चे पैदा कर दो। आइडियल स्थिति कभी आ सकती है क्या? तो उस सोल, जिस सोल से तुम्हारा लेन देन है, ये गहरी बात है ना, जिस सोल से तुम्हारा लेन देन है वो किसी उच्च लोक में फंसी हुई है, उसका वहां मौजूद होना बहुत जरूरी नहीं है। मंगल कामना सीधे वहां तक भी जा सकते हैं। हम कह रहे हैं कोई अपना दायरा और कोई ऐसी चीज क्रिएट मत करो। मंगल कामना अनंत तक जाने दो, ठीक है ना। ऐसे में ही गांठ खुल जाती है। मंगल कामना अनंत तक जाएगी, गांठ खुल जाएगी, सीधे वहां जाके भी गांठ खुल जाएगी। अनंत तक जाने दो, यहाँ यहीं पर कहीं किसी से टकरा कर उसकी भी गांठ खुल जाएगी, क्योंकि वो उसका वसीयतदार है।
उस जेनेटिक यात्रा को जी रहा है, जिस जेनेटिक यात्रा में वह सोल कभी थी। अब वो जो उसमें बच्चे पैदा हुए, वो जेनेटिक यात्रा में उसका कोई ना कोई वसीयतदार तो है ना, उसके साथ लेन देन हो जाएगा। वो सबको जी रहा है। तुम अपने आप को नहीं जी रहे, तुम अपने बाप को भी जी रहे हो, अपने दादा को भी जी रहे हो, तुम सबको एक साथ जी रहे होते हो। इसलिए तो पितर में वो सारी प्रक्रियाएं की जाती है ना, कि तुम एक साथ सब कुछ हो। तुम पितरों को तर्पण करके मुक्त करना चाहते हो, मतलब तुम जो भार ढो रहे हो सब एक साथ, तुम बाप दादा 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 परदादा सबको जी रहे हो। हाँ, एक दिन माँ का करते हो, तुम अपनी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ को जी रहे हो। तो तुम एक दिन माँ का करते हो, एक दिन बाप का करते हो, एक दिन जो है फिर पितृमोक्ष अमावस्या कि मैं जितने जन्म में जहाँ जा रहा होऊंगा वो सबको तर्पण देता हूँ। तर्पण देता हूँ मतलब मेरे जेनेटिक प्रवाह में वो कहाँ कहाँ फंसावट फंसी हुई है वो क्लियर करो भाई, लेन देन जीरो मानो, जीरो करो। तर्पण यदि ठीक से घट जाए तो वो तो कर्म प्रारब्ध सारे साफ हो जाए। यदि ये पितर वाले रिचुअल जो है थोड़ा प्रॉपर तरीके से हो जाए, यदि वो ठीक ठीक उसका साइंस हो जाए, ठीक से कुछ हो जाए, तो पितर पक्ष वाले जो प्रक्रिया पूरी हो जाए तो तुम्हारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाए। हाँ, किसी और साधना की जरूरत ही न पड़े। उसमें कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत उसमें भी होता है, विज्ञान है उसका, कुछ कुछ काम करता है। व्यर्थ नहीं होता सब कुछ ना, व्यर्थ नहीं है, लेकिन सब कुछ भी नहीं है। इसलिए साधना जरूरी है, बगैर साधना के बात बनेगी नहीं। तो जेनेटिक प्रवाह जो है एक यात्रा वह है चेतना की, ठीक है ना। और एक यात्रा कौन सी है? एक यात्रा जो है वो मेटाफिजिकल चल रही है, चेतना का दूसरा तल है। ये भी चेतना ही है, ये भी चेतना ही है, लेकिन ये थोड़ा एक अलग ढंग से ये चेतना काम कर रही है। फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब वहां भी सेपरेशन है, आत्मलोक और ब्रह्मलोक। मुक्ति मुक्ति वहां भी नहीं है, वहां भी फंसावटें हैं, बहुत सारे डायमेंशन है वहां पे। और दो बोलने में दो आ रहे हैं, आत्मलोक के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, ब्रह्मलोक के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, है ना। तो बुद्ध वाली बात चल रही थी ना, कि बुद्ध में भी हमने कहा कैटेगरीज होती है, मतलब वो भाई कौन से डायमेंशन को अभी जी रहा है। बुद्ध हो गया मतलब वो उसके साथ कनेक्ट हो गया, उस डायमेंशन के साथ में, तो उस डायमेंशन को जी रहा है। मतलब वो जाएगा तो वहां उसका अभी वो टिकट वहां का हुआ है, जाएगा तो श्लोक में जाएगा। फिर जो है साधना और अपग्रेड होती है, फिर छलांग लगती है। तो वो बोली बीच में हम किसी कहीं हमारी वो नॉन स्टॉप बस है, बीच में कोई हमारे स्टॉप नहीं आता है ना। वो अभी कौन सी दुरंतो ये बीच में कुछ नहीं आता, सीधे पार शिवोहम दुरंतो है भाई, है ना। और दुरंतो नहीं है तो फिर बीच में स्टॉप आएगा, नहीं तो फिर ट्रेन बदलनी पड़ेगी, ट्रेन बदलने वाला चक्कर है तो बड़ा झंझट है भाई। ये वहां उतरोगे, फिर उसके बाद अगली ट्रेन आएगी, है ना। तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। बोले नहीं, एक जगह तो आएगा ही आएगा, मतलब सकदागामी, एक बार जन्म और हो जाएगा। तो ये दो यात्राएं एक साथ हो रही हैं, इस बात को याद रखना। ये वाली चीज जो है ना, इस पे कोई गहन चर्चाएं कभी हुई नहीं है कि तुम दो यात्राएं एक साथ करते हो। एक जेनेटिक यात्राएं कर रहे हो शरीर में, और जो है एक जो है चेतना की, सूक्ष्म चेतना की यात्रा कर रहे हो। यह भी चेतना है, ये जेनेटिक, ये जो स्थूल चेतना है, स्थूल चेतना की और सूक्ष्म चेतना की, दो चेतना की यात्राएं एक साथ चल रही होती है ना। तो इसमें कोई प्रति प्रश्न हो तो वो कर लो। तो गुरुजी जो भाव है उसमें, भाव में प्रेम एकदम शुद्ध रूप यानी उच्च तल वाला भाव है प्रेम, तो उसमें तो मैटर बहुत नहीं के बराबर होगा ना फिर।
ये इससे प्रति प्रश्न उठा था क्या मुकेश जी? ये जो हमने चर्चा करी, ये प्रति प्रश्न होगा तो ऐसे कर लेते हैं, इस प्रश्न को बाद में ले लेते हैं। हाँ गुरुजी, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। जी गुरुजी, इस समय पे जब आत्मा मतलब कि अगला गर्भ चुनती है, हाँ, तो वो गर्भ चुनते समय क्या मतलब कि उसके पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग उसको गर्भ की चॉइस ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि हाँ मेरे लिए मतलब कि मुझे अगर अपनी साधना आगे बढ़ानी है तो ये वाला गर्भ जो है या ये वाले माँ बाप जो है ये मेरे लिए उचित रहेंगे? क्या उस समय का क्या प्रोसेसिंग रहता है उस आत्मा को जन्म देखो, लेने के लिए? वो जो है मरते समय, शरीर छोड़ते समय उसकी टॉप प्रायोरिटीज क्या थी, है ना? जी। उसकी टॉप प्रायोरिटीज मतलब अतृप्तियां क्या थी? टॉप प्रायोरिटीज का मतलब समझते हो? अतृप्ति। जी जी। अरे यह मेरे से चूक गया, पूरा जीवन गया, मैंने यह नहीं भोगा, मैंने यह नहीं भोगा, क्या क्या नहीं भोगा, ठीक है ना? अरे धन मैंने खूब कमाया, धन को मैंने खर्च नहीं किया, लग्जरी नहीं होगी। कमाया तो बहुत, कंजूसी करता रहा, भोगी नहीं लग्जरी, है ना? तो अब वो प्रायोरिटी क्या होगी कि अब अगला जन्म में क्या ना, धन कमाना है लेकिन लग्जरी भी भोगना है। भले धन कमाने का काम पीछे रह जाए लेकिन लग्जरी भोगने का काम ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो जो है फिर वो अमेरिका में जन्म लेना पड़ेगा, वहां पर जो है धंधा नहीं है तो भी बोले लग्जरी भोगना है। बैंक में जाएगा, बोले लोन दो यार, क्या बोले टूर करने जाना है मुझे, और वहां का बैंक तुम्हें लोन देगा। तुम क्या हो? बोले नहीं हम कुछ काम धाम नहीं करते, तो लोन क्यों चाहिए? टूर करने चाहिए जाइए। आगे क्या भविष्य में तो कुछ ना कुछ करूंगा ना मैं, तब लोन चुका दूंगा। ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, वैसा सोचता हूँ, भविष्य में जो है मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, तब चुका दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, ले जा लो। ऐसा होता है ना अमेरिका में। तो अगले जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि धन कमाने के पीछे कब रह जाए, लग्जरी भोगने के लिए जो है अमेरिका में जाके जन्म ले ले, है ना? अब कंजूस था और उसको बाद में मरते समय समझ में आ गया कि जो है कंजूसी से तो हम चूक गए। अब जो है कोई काम वासना को ठीक से नहीं भोग पाया, नहीं भोग पाया तो फिर अपना वो देखेगा कि ऐसी ऐसी जगह जन्म लूं, सुंदर शरीर मिलना चाहिए, अच्छा शरीर मिलना चाहिए, ताकि जो है मैं काम वासना को ठीक से भोग सकूं। मैं जो है अपोजिट सेक्स को कैसे आमंत्रित कर सकता हूँ अपनी चॉइस के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे अपना फिजिक बेहतर चाहिए, फिजिक बेहतर चाहिए तो फिर तब वहाँ थोड़ा चूज ही होगा कि नहीं यहाँ घुसूं कि नहीं घुसूं, इस घर में घुसूं कि नहीं घुसूं। हाँ ये माँ सुंदर दिख रही है, बाप सुंदर दिख रहा है, हाँ ये वाला जो अंदर गर्भ जो है अंदर ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक ठीक वो आएगा, मतलब शरीर बाहर आएगा तो थोड़ा सुंदर हो जाएगा, ब्यूटी आ जाएगी। तो ब्यूटी वाला शरीर चाहिए, ठीक है। कौन सी अतृप्ति है? पद प्रतिष्ठा वाली अतृप्ति, यश कामना वाली। तो कहाँ कौन सा संयोग बन रहा है? उस अतृप्ति के हिसाब से पहली बात तो यह है कि वह एक रीडिंग होती है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पर है, कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ कैसी सिचुएशन में है, और उस गर्भ का जन्म कब कहाँ कैसा होने वाला है, और कहाँ कहाँ कैसा मैनेज होगा, तब वो जो है इसमें घुसा जाए। तो उस हिसाब से होता है। एक बात तो यह हुई कि ये उस हिसाब से होता है यहाँ पर, लेकिन एक गंभीर बात इसमें और है कि ये चुनना जो है ना, चुनना हर आत्मा थोड़ी ना चुनती है। जो साधना में थोड़े आगे गई हुई है, होश के साथ थोड़ा जिसकी मृत्यु हुई है, वह आत्मा चुनती है। हर आत्मा थोड़ी चुनती है। बाकी आत्मा तो उनको धक्का दे करके कहीं भी घुसा देती है। अस्तित्व क्या जो दला है ना, उसको पता होता है इसको कौन सा कहाँ गर्भ है, उठाकर वहां उसको फेंक देते हैं, चल घुस इधर, उसको घुसा दिया जाता है ना? वो जो चुनने वाला काम होता है ना, चुनने वाला काम तो खैर बहुत हायर लेवल पे होता है। मतलब साधना का भी ऊंची हो, तुम होश से मरे हुए हो कि नहीं, मरते समय तुम बेहोश तो नहीं थे। 99.9% लोग मरते समय बेहोशी में मरते, है ना?
इसलिए तो जो मर गया ना तो उसको एक इंजेक्शन लगा देते हैं, मरा हुआ उठ के बैठ जाता है, आधा घंटा मस्त बात करता है, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, फिर दोबारा मर जाता है। वो दोबारा नहीं मरा, पहली बार में मरा ही नहीं था, वो बेहोश हो गया था। तो जो है होश से मरा है, यदि कोई होश से मरा है, शरीर को छूटते हुए उसने देखा है, तब जो है वो अपना गर्भ तय करेगा, तो वो चुनेगा, उसकी चॉइस की क्वालिटी अलग होगी। उसमें बहुत सारे वो कर्म प्रारब्ध वगैरह भी वो 100% भूमिका नहीं निभाएंगे। नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो वो चुन सकता है, तो वो चुन सकता है। और होश से नहीं मरा है तो वो तो चुनेगा नहीं ना, लेकिन उसकी टॉप प्रायोरिटीज के हिसाब से उसे जन्म मिलेगा। जैसे उसकी टॉप प्रायोरिटीज है ना, उस हिसाब से फिर उसको गर्भ जो है प्रकृति दे देगी। बहुत ज्यादा आग्रही होगा, भयंकर आग्रह के साथ मरा होगा ना, भयंकर आग्रह के साथ मरा होगा, तो फिर जो है वो चेतना तब उस आग्रह के हिसाब से तब थोड़ा चुन पाती है, तब उसको चुनने की क्षमता रहती है उसके मन में। भयंकर आग्रह के साथ मरा है, कोई एक ही आग्रह है और बहुत भयंकर आग्रह है, तो वैसा होता है फिर। अगला प्रश्न दीक्षा का है। गुरुजी, जो आत्मा है वो जेनेटिक यात्रा के भी कर्म प्रारब्ध भोगती है या सिर्फ अपने ही भोगती है? देखो, जो सोल है उसने जो शरीर धारण किया, शरीर धारण किया है, तो उस शरीर के माध्यम से जो कर्म प्रारब्ध बने उसके भोग उसके पूरे करने, तो उसके भोग जो उसे पूरे करने हैं, वह भोग जो है वह सोल पूरे पूरे जो है अगले जन्म लेकर के करेगी, ऐसा नहीं। उसके कर्म जो है, उस शरीर से जुड़े हुए जो कर्म के भोग हैं, उसकी आगे की पीढ़ियां जो हैं वो भी भोगेंगी, वह भोगती, वह भोगेंगी। और दूसरा जो है, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो भारी कर्म होंगे, उन कर्मों को जो है वह सोल जब जन्मेगी तब वो पूरा करेगी। कुछ भोग यहाँ से पूरे होंगे, कुछ भोग वहां से पूरे होंगे, दोनों तरफ से भोग पूरे होंगे। और प्रति प्रश्न है इसमें? गुरुजी, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जैसे एक बच्चे के साथ कुछ होता है जब वो छोटा होता है, जैसे अब्यूज या कुछ भी, तो ज़रूरी है कि वो उसका कर्म प्रारब्ध है या उस जेनेटिक जहाँ पे उसने बर्थ लिया है उस जेनेटिक यात्रा का कुछ उसको भोगना पड़ रहा है? हाँ, कोई बच्चा है और उसके साथ में कुछ बुरा हुआ, कोई ड्रामा घटा, कोई बुरी घटना घटी। जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ में भी अपना दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अब्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही ज्यादा होता है ना। तो अब उस बच्चे के साथ हुआ है तो वो अपने पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध को भोग रहा है, या कि जो जेनेटिक प्रवाह में किसी और के कर्म प्रारब्ध को भोग रहा है ना। ये बड़ी घटना है, ये बड़ी घटना है। तो वो अपना जो है उस जेनेटिक प्रवाह के कारण वो नहीं भोग रहा है। यदि उस बच्चे के साथ कुछ अब्यूज हो रहा है तो मतलब उसने पास्ट लाइफ में उसने कुछ ऐसा किया होगा, तो उसका कर्म प्रारब्ध उसके भोगना पड़ रहा है, वह जेनेटिक प्रवाह के कारण हुई बड़ी घटना है ना। छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो जेनेटिक प्रवाह में, वो स्थूल मामले है ना, वो वहां से उनके लेन देन हो जाते हैं और वो भोगने पड़ते हैं।
अपने बाप दादों के कर्म भी भोगने पड़ते हैं, या तुम्हारे कर्म तुम्हारे जो है फिर वो अगली संततियां भोगती हैं। वो छोटे मोटे कर्म होते हैं। बड़े जो कर्म हैं, बड़े कर्म जो है वह अपना सोल कहीं भी जाएगी तो उसे भोगना पड़ेगा। उसे भोगना है का अर्थ है या तो उसे भोगे या साधना के द्वारा उसे डिजॉल्व करे। साधना के द्वारा गांठ खोले या फिर इंटरेक्ट होकर के गांठ खोले। एक तरीका होता है कि मैं इंटरेक्ट होकर ही गांठ खोलूंगा, एक दूसरा तरीका होता है कि नहीं, इंटरेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी रहे साधना करेंगे तो साधना से गांठें खुलती चली जाएंगी, है ना। साधना करोगे, मंगल कामना दोगे तो अपना वो गांठें खुलती चली जाएंगी। तो कहीं की भी गांठें, उसका जन्म ना भी हुआ तो भी गांठें खुल जाएंगी, इंटरेक्ट ना हुआ है तो भी गांठें खुल जाएंगी, कर्म प्रारब्ध क्लियर हो गया। आई बात समझ में? गुरुजी यहाँ पर काफी जोर से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर मोस्टली सभी लोग प्रति संवेदन से जीते हैं, या ऐसे कह लो कि कॉस्मिक रिदम में आते जाते रहते हैं। तो क्या सभी को वो वननेस का बोध होता है, या वो उनसे होती रहती हैं सहजता से चीजें? पहली बात तुम्हारा कहना है कि सभी लोग प्रति संवेदन में जीते हैं। नहीं, सभी नहीं, बट रेयर वन जीते हैं, प्रति संवेदन से रेयर वन जीते हैं। तो इसका क्या प्रश्न है? जो लोग प्रति संवेदन से जीते हैं, आगे क्या? जैसे आपके सानिध्य में जो असहज भी हैं उनमें भी सहजता आने लग जाती है, तो हम वो प्रति संवेदन में आने लग जाते हैं आपकी जैसे सानिध्य में इधर। तो क्या उस टाइम पर उनको बोध होता है वो वननेस का, या फिर वो सिर्फ प्रति संवेदन ही होता ये जो है सदगुरु के सानिध्य में कोई साधक रहते हैं तो उनके ऑरा में सहजता घटने लगती है और बाहर के इन्फ्लुएंस काम करना बंद कर देते हैं, भीतर के इन्फ्लुएंस भी काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंस वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हल्कापन आ जाता है, निर्भर हो जाते हैं और प्रति संवेदन से जीना होता है। ये गुरु के सानिध्य में होता है। और इसके बाद यहाँ से जैसे जाओगे तो वह प्रभाव जो है, कुछ प्रभाव स्थायी हो गया कि बहुत सारी धारणाएं टूट गई तो अब जो है वह विकार दोबारा ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वह तो क्लीन हो गया, बहुत सारी तो क्लींजिंग हो गई ना। तो यहाँ क्या हो रही है? साधना हो रही है। सदगुरु का सानिध्य भी साधना है। एक तुम इंटेंस मेथड में जाते हो, साधना है। तुम जो है कोई प्रक्रिया अपनाते हो कि होश से चलना है, होश से करना है, ये करना है, नेति, वह भी साधना है। और सदगुरु के सानिध्य में रहना, वह भी साधना है। वह तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो का सवाल नहीं, तुम सानिध्य में हो मतलब साधना है। साधना है तो इसका साधना का क्या होता है? साधना घट रही है तो उससे क्या होता है? कर्म कट रहे होते हैं। साधना का अर्थ ही है ना, साधना हो रही है मतलब कर्म कट रहे हैं। साधना हो रही है जी, अब इसके बाद कर्म कटेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। साधना हो रही है तो साइमल्टेनियसली कर्म कट रहे हैं। सच सम्यक साधना हो रही है, सदमार्ग पे हो तो साधना का अर्थ है कि कर्म कट रहे हैं, ठीक है ना, देन एंड देयर। तो सदगुरु के सानिध्य में हो तो कर्म कट रहे हैं। अब कर्म जो कट रहे हैं वो वाले कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, जो कर्म रह गए हैं उनको साधना से काटना पड़ेगा। अब जो है साधना चलती रहेगी, तटस्थता बनी रहेगी। अब बाय द वे यहाँ से जा रहे हो और कोई कर्म आया और इंटैक्ट होकर के उस कर्म का भोग होना है, तो अब वो भोग भी हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है तुम्हें जो दिया गया है तटस्थता से जीने की कला दी गई है। तुम वहां पर अब तटस्थता बनाए रखोगे, या तुम पूरी तरह से तटस्थता नहीं बना सकते लेकिन काफी अंशों में तुम तटस्थता बनाए रखोगे। तो जो इंटैक्ट होगे तो उसमें जो है वह कर्म भोग जो होगा उतना बड़ा नहीं होगा, घट जाएगा, कम में वह कर्म भोग जो है निपट जाएगा। बहुत सारे कर्म भोग जो है
वो साधना चलती रहेगी और डिसॉल्व होते रहेंगे। कुछ रह गया इसमें? गुरुजी मुझे क्लियरली नहीं पता है कैसे पूछना है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ जोर से पूछना पड़ेगा तभी हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पास में भी आ सकती है और जल्दी भी आना पड़ेगा, खड़े होके भी पूछा जा सकता है। गुरुजी जो कॉस्मिक रिदम में वापस आ जाते हैं या बीच में आते जाते रहते हैं, क्या जरूरी है उनको वो बोध, आनंद का बोध हो कि कॉस्मिक रिदम में आते जाते रहते, जैसे सानिध्य में हैं तो उनकी साधना घटी, उनको ग्लिम्स आ गया, कभी कभी वो कॉस्मिक रिदम के साथ में अलाइन हो गए कुछ क्षणों के लिए, ऐसा ना, कुछ क्षणों के लिए अलाइन हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि अब आ गए हैं तो परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया, पर कॉस्मिक रिदम के साथ 100% अलाइन हो गए, अब हो गया, उससे बाहर नहीं होंगे। कॉस्मिक रिदम के साथ जो है वो किन्हीं क्षणों में ग्लिम्स आता है, अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद में बैक भी हो जाते हैं। लेकिन बैक जो है 100% हुआ जाता है क्या? नहीं, अलाइन हो गए, अलाइन होकर के बैक होते हैं तो 90% 80% ऐसे बैक होते हैं, उतने बैक हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या प्रश्न है? कि जो एक घटना है, हैपनिंग है, जो आनंद भी बोलते हो आप, लीला, उसका बोध उनको होता है जब वो ग्लिम्स का मतलब आनंद का ही तो बोध है ना। ग्लिम्स का क्या मतलब? उन क्षणों के लिए जो है बोध हुआ, कुछ क्षणों के लिए जो है टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन से बाहर चले गए, तो कोई कर्म प्रारब्ध नहीं है, टाइम एंड स्पेस का कोई इल्यूजन रहा ही नहीं, तो कोई कर्म प्रारब्ध है ही नहीं, वहां पे कोई लेन देन बचा ही नहीं, लेन देन बचा ही नहीं तो वहां आनंद है। और अब कोई लेन देन हिसाब किताब बचा है तो वहां आनंद कहां से रहेगा? तुम्हारे कर्म प्रारब्ध यदि शेष हैं तो वहां पर अपना जो है आनंद कैसे होगा? लेन देन बचा है ना, सुख दुख हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता ना। आनंद तब हो रहेगा जब कर्म प्रारब्ध डिसॉल्व हो गए, तो वो जो है सद्गुरु के सानिध्य में ग्लिम्स घटता है, मतलब वो कर्म प्रारब्ध शेष भी हैं लेकिन कुछ क्षणों के लिए तुम्हें वो ग्लिम्स मिलता है कि तुम जो है जब कर्म प्रारब्ध से सारे मुक्त हो जाओगे तो कैसे क्या घटता है, कर्म प्रारब्ध से मुक्त होने पर घटता क्या है, होता क्या है, उसका ग्लिम्स तुम्हें मिल जाता है। जबकि तुम्हारे कर्म प्रारब्ध शेष है, तुम्हारे भीतर एकदम आनंद घट जाता है कुछ क्षणों के लिए, फिर वापस आ जाते हो ना। बीच में घटता है ना कभी कभी, बड़ी गहन अनुभूति घटती है, गहन शांति घट जाती है, कोई विकार काम नहीं कर रहा होता है, घट जाता है ना कभी कभी। तो सदगुरु की देशना में रहोगे, साधना में रहोगे तो घटेगा, चाहे सानिध्य में रहो तो भी घटता है, और कई बार नहीं भी रहोगे तो भी घटता है, क्योंकि देशना में तो हो। उस ऑरा के बाहर तो तुम पूरी तरह से तो नहीं जा सकते ना, तुम उस ऑरा से निकट हो या थोड़े दूर हो, रहोगे तो उसकी ऑरा में ही ना, उसके ऑरा से बाहर तो नहीं जा सकते ना। तो जो है उसमें तुम्हें ये ग्लिम्स आते हैं कि जब तुम मुक्त हो जाते हो, मुक्त का मतलब कोई कर्मों का कोई लेन देन बचा ही नहीं, है ही नहीं, तो वो अवस्था कैसी होती है, उसका ग्लिम्स तुम्हें घटता है। ग्लिम्स घटता है तो तुम्हारी साधना फिर थोड़ी ठीक जाती है, साधना ठीक जाती है तो कर्म प्रारब्ध तेजी से कटते हैं। तुम कर्म प्रारब्ध को धन संपत्ति बचा के, हीरा मोती कह करके बचाने की कोशिश नहीं करते। कर्म कट रहा होता है तुम्हारा तो तुम रेजिस्ट नहीं करोगे, कर्म कट रहा है, अरे नहीं, ये मेरी धारणा इतनी कीमती है, तो सोना चांदी है, ये तो हीरा मोती है, जवाहरात है, तुम उसे संभालते नहीं। कट रहा है तो कट जाए, क्योंकि कटेगा तभी तो वो परम स्थिति मिलेगी ना, उसका तो स्वाद तो मिल गया है, स्वाद तो मिल गया है, अब वह जो है वह स्थिति पूरी वही हो जाए। उसके लिए सारे लेन देन, सारे कर्म प्रारब्ध जो जीरो होने चाहिए, तो जीरो होने चाहिए, तो धारणाएं और कर्म प्रारब्ध कटते हैं तो तुम्हारा जो आग्रह है वो आग्रह उसमें बीच में रोड़ा नहीं बनता, डिसॉल्व हो रहा है तो होने दो। तुम कहते हो नहीं बाद में देखते हैं, शायद इसमें आनंद छुपा हो, उस कर्म में आनंद छुपा हो, उस धारणा में आनंद छुपा हो, इसमें खजाना छुपा हो,
या यही तो खजाना है, ये खजाने की चाबी है, इसको भी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, दूसरा देखते हैं, इसको होने देते हैं, इसको रहने देते हैं, बचाते तुम हो ना। और ये बचाने की प्रोसेस बड़ी सूक्ष्म होती, बहुत सूक्ष्म होती। वो एनालाइजेशन भीतर की तहों पे इतना फास्ट होता है, वो एनालाइजेशन हो गया तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो जो डिसीजन हो गया अंदर में। तो तुम्हें तटस्थता सिखाई जा रही, समता सिखाई जाती है, समता में रहो, डिसीजन लो ही मत। अब भीतर डिसीजन चल रहा है, अंदर 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 बहुत गहरे तलों पे डिसीजन चल रहा है ना। 1 सेकंड के 1,00,000वें भाग में वहां पर पूरा विचार विमर्श हो गया, एनालाइजेशन हो गया और डिसीजन आ गया कि नहीं, इसको जो है हम डिसॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं चला कि भीतर अपना मीटिंग भी हो गई, डिसीजन भी हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब तुम्हें तटस्थता सिखाई जा रही है, तटस्थता को तुम्हारे भीतर उतारा जा रहा है, समता को पुष्ट करो, पुष्ट करो मतलब भीतर की तलों तक भी वो पुष्ट होते जाए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की नीचे की लेयर में भी चला जाए, उसके नीचे की लेयर में, उसके नीचे लेयर में, तो समता पूरे निचले तलों पर भी पुष्ट हो जाएगी। तो फिर वहां पर क्या है, ऐसा कोई डिसीजन वाला कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं, वह प्रोग्राम जो है वहां पे होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तटस्थता बनी हुई है। और यदि वहां कोई मीटिंग हो भी रही तो मीटिंग में तुम्हारी सहमति है नहीं, तो वहां पर फीड करोगे नहीं, डिसीजन आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो है सजगता है ना। फिर समता है मतलब वहां इक्वानिमिटी है, उस तल पे भी सजगता है, उस तल पे सजगता है तो मीटिंग होती रहे। डिसीजन के लिए जो तुम्हारा ठप्पा, बेहोशी में तुम्हारा अंगूठा लगाते हैं, तुम बेहोश हो और तुम्हारी जो है अपना स्टाम्प पे तुम्हारे अंगूठा लगाकर तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, हाँ। अब वहां पर तुम सजग हो, है ना, वो अपना हो जाते हैं कि हाँ मीटिंग हो गई, अंगूठा ठोक दो, तो तुम तो अपना अंगूठा मोड़ लिया, नहीं हमारा अंगूठा नहीं है भाई, हम तटस्थ हैं, अंगूठा लगेगा ही नहीं। अब वो जो तुम कुछ कितनी मीटिंग कर लो, कितने स्टाम्प पेपर बना लो, अंगूठे के बगैर तो उसका मूल्य है ही नहीं, चिन्ह तो गया ही नहीं ना, सिग्नेचर तो हुआ ही नहीं ना। तो समता को पुष्ट करो, पुष्ट करोगे तो निचले तलों पे, सबकॉन्शियस माइंड की नीचे की तहों पर हर लेवल पे समता पुष्ट होती जाएगी। सजगता का मतलब नीचे के तलों के लिए भी तुम जागते हो, नीचे के तलों पे तुम जागते हो तो तुम बहुत विचलित महसूस करते हो ना, बहुत विचलन हो जाता है ना, भयंकर बेचैनी हो जाती है, अतिशय बेचैनी हो जाती है, हिलने डुलने लगता है ना, बीपी बढ़ जाता है ना, होता है ना। तो उद्दीपना बहुत भयंकर हो रही है, उस तल पे पहुंच गए, उस तल की पूरी उद्दीपना चालू हो गई, सामने खड़े हो तो उद्दीपना हो गई ना, देखा जा रहा है ना, देखा जा रहा है तो समता को पुष्ट रखोगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी। समता यदि कमजोर रहेगी तो थोड़ा बेचैनी, मतलब उस बेचैनी का प्रभाव हो जाता है, बेचैनी खत्म नहीं हो सकती, बेचैनी तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, विचलन तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, बेचैनी तो तुम्हें होगी होना ही पड़ेगा, बेचैनी तो होगी। लेकिन उस बेचैनी के साथ तुम कितने तटस्थ रह पाते हो, बेचैनी हो रही है, देखा जा रहा है, सब हो रहा है, तो एक तो वह जो उसका पीरियड कम हो जाएगा, जो बेचैनी 10 घंटे चलने वाली थी वो 5 घंटे या और 1 घंटे रह जाएगी, या 10 मिनट होगी या 20 मिनट होगी, एक तो जिसका टाइम जोन चेंज हो जाएगा, वो जल्दी क्लियर हो जाएगी, उद्दीपना बड़ी जल्दी से क्लियर होकर साफ हो जाएगी। एक बात तो यह हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, उसके इम्पैक्ट्स जो आने हो, इम्पैक्ट्स जो है थोड़े कम आएंगे, समता को पुष्ट करना है, तटस्थ समता को पुष्ट करना साधना, याद रखना, समता को नियमित रूप से पुष्ट करते चलना। दिन सार्थक तब है तब जब तुमने समता को पुष्ट किया। सद्गुरु के सानिध्य में समता पुष्ट होती रहती है ना, महसूस करते हो ना, सहज होते हो ना। समता पुष्ट होती है तो सहजता उसका प्रमाण है ना, स्केल है ना, इंगित है ना, इशारा है ना। सहजता बढ़ रही है मतलब समता पुष्ट हो रही है, तो समता पुष्ट होते रहनी चाहिए, पुष्ट होते रहनी चाहिए, सहजता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, क्या रह गया और उसमें? गुरुजी, कई बार चेतना का तल काफी ऊपर हो जाता है और सब चक्रास एक्टिवेटेड हैं और सब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ साधकों का आईक्यू और इंडिविजुअल एसोसिएशन काफी स्ट्रांग रहता है, ऐसा कैसे? फिर प्रश्न को और ठीक से पूछो। जैसे कुछ साधक कहते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफी डीप होते हैं, उनके सारे चक्रास अलाइंड है, उनका सब खुल गया है, ऐसा क्लेम करते हैं। बट उनका गुरुजी मेंटल आईक्यू और जैसा वो नॉर्मल बिहेव करते हैं और
उनका एसोसिएशन जब वो अपने बारे में बात करते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है फिर भी। तो अब ऐसा है कि वो अनुभवों की जो बात करें कि बड़ा गहरा अनुभव हुआ, यह हुआ, है ना? तो उनके बहुत सारे अनुभव मेंटल प्रोजेक्शन भी तो हो सकते हैं, है ना? एक बात दूसरी यह भी हो सकती है कि वो सरल व्यक्ति है। वो सरल व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और सरलता के कारण सदगुरु के प्रति श्रद्धा है, उस ऑरा में है, श्रद्धावनत है, तो उसके जीवन में घटना घट गई, बड़े-बड़े अनुभव घट गए। बड़े-बड़े अनुभव घट गए, लेकिन जब वो बिहेवियर कर रहा है तो वो जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह बिहेवियर कर रहा है ना? और जो है वो बातें जब करता है तो बड़ी ऑर्डिनरी सी बातें करता है, ऐसा लगता है कि वो साधक तो है लेकिन उतना गहरा साधक नहीं है जैसे जिन अनुभवों की बात कर रहा है ना? तो वो उन पैटर्न्स को अभी जो है सत्ता के तौर पे जी रहा है। अब सद्गुरु की कृपा से, प्रसाद से जो है उसके साथ घट गया, उसका जो है उसकी क्वालिटी ये थी कि वो श्रद्धा थी उसके पास में, श्रद्धा थी तो उसके पास अब उस प्रसाद बरस गया, कृपा बरस गई। अब जब मन का वह जो तल है, जो जिस तरीके से वो बात करता है वह तो वहाँ काम कर रहा है, वह विसर्जित होने में थोड़ा समय लेगा, वो समय लेगा और धीरे धीरे वो विसर्जित हो जाएगा। उसमें कुछ समय के बाद देखोगे तो उसकी पर्सनालिटी में वो चेंज दिखेगा, वो समय लेगा लेकिन उसमें चेंज दिखेगा। उसके भीतर घट गई ये बात, उसका ऑरा चेंज होने लगा, उसकी बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं, कुछ चीजें, सभी कुछ नहीं, कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं कि लगता है कि ये फिर ये इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है, ये कैसा क्या कर रहा है, उसको थोड़ा समय लगेगा। तो और किसी का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो सभा का विसर्जन कर दिया जाएगा। एक प्रश्न है गुरुजी मेरा ना, जैसे हम लोग सबका मंगल हो कामना करके जो अपने कर्म प्रारब्ध है उसमें कमी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हमें अगर हम बात करें जैसे साधना में आने से पहले बहुत सारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जहां अब महसूस होता है कि सामने वाले के साथ मैंने गलत किया था और उस समय मतलब कि मैं इंटेंशन थी भी, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ पता भी था, और अब वो पर्सन जा चुका है, अब वो पर्सन नहीं है, तो उस चीज से बाहर कैसे आया जाए? इंडिविजुअली यदि वो व्यक्ति जो है ज्यादा परेशान कर रहा है, मतलब उसकी स्मृति आ रही है और हमें लग रहा है कि कोई पश्चाताप है, तो क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए उस सेशन को कंप्लीट करो, उसको ध्यान में रखते हुए, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सेशन करो कि वह जहां पर भी हो, जिस भी रूप में हो, ठीक है, जहां भी उसका जन्म हुआ हो, किसी उच्च लोक में हुआ हो तो वहां हुआ हो या इस धरा पे हुआ हो, देवत रूप में है या मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में, प्रेत रूप में, किसी भी रूप में हो, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वह सोल जहां पर भी हो उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, ठीक है ना? ठीक है, और क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि, ठीक है, उस विधि का प्रयोग करो, ठीक, या फिर सिर्फ उसको करके ये भवतु सब मंगलम का जो है पाठ कर लो, ठीक है गुरुजी, इसका पाठ करो, उसका मंगल हो, उसका मंगल, सबका मंगल नहीं, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, ठीक है गुरुजी। वहाँ क्या करो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो। तो उस समय पे मतलब कि उसका जो पिक्चर है वो भी विजुअलाइजेशन बिल्कुल वो विजुअलाइज कर सकते हो, सपोर्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है गुरुजी, क्योंकि उसके साथ वो कनेक्ट करेगा ना वहाँ। ठीक है गुरुजी, क्यूआर कोड कनेक्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी, तो वो क्यूआर कोड है ना, कनेक्ट करेगा ना। ठीक है गुरुजी। हाँ, तो आज की सभा का यहाँ विसर्जन किया जाए। जी, ठीक है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।